अच्छा, हमें अनीस भाई ने भी ज्वाइन कर लिया है नासिर भाई। अच्छा भी मास्टर, हमारे तीसरे फैकल्टी जो है अनीस भी जो है वो हमारे साथ जो है वो लाइन पर आ गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। आ गए क्लास में? सबको मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? यस सर, आ रही है। अच्छा, किसी ने रिकॉर्डिंग चलाई हुई है, काइंडली पहले उसको स्टॉप कर दें। रिकॉर्डिंग तो आप सुनते रहेंगे, आज की जो क्लास है हम उसको देखेंगे। अनीस भाई, मैं कह रहा था अनीस भाई आपकी ना मैं क्लास में आवाज नहीं है। बहुत ज्यादा स्लो है। तुम्हारी आवाज बहुत स्लो हो रही है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी भी बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, तो इसको शायद सही वो कर जूम लेते ऑटो, हैं। मेरे ख्याल से पहले जो है ना वो इसको सेट कर लेते हैं अपनी आवाजों को। सबकी सही है मैं इसको चेक करता हूँ। सर, आप दोनों की सही आ रही है आवाज। अच्छा बस ठीक है। दोनों तो को हाँ जबरदस्त। दोस्तों कैसा चल रहा है सब, प्रैक्टिस वगैरह? अच्छा, आज की जो स्ट्रेटजी है, हमें नासिर भाई थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे। जब तक हम कोशिश करेंगे कि जितनी चीजें हमने सीखी है उसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में रिव्यू करें, फास्ट ट्रैक में देखें कि हम क्या कर चुके हैं अब तक, और कुछ फिर एडवांस चीजें हैं जो कि मैं चाहूंगा कि अनीस भाई जो हम लोग आज चीजें कर रहे थे उसको यानी डिलीवर करेंगे कि क्या क्या चीजें एडवांस है जो कि नेक्स्ट चैप्टर के चैप्टर 2 अच्छा आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये करता कि तुम थोड़ा इसको तुम्हारे पास 10 मिनट है। 10 मिनट में जरा सा क्लास जो है वो रिवाइज कर दो। तो उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं होगा तो वो जो आज जो हमने सुबह जो चीजें तैयार की हुई है फिर वो डिलीवर कर देंगे इन लोगों को। ठीक है, मैं सिर्फ 10 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेटली, बिल्कुल तो आप अनीस भाई, सिर्फ आ किताब जाएं खोलें और इंशाल्लाह इन ताला। लोगों से सवालत वगैरह लें। आई जस्ट गेट बिल्कुल। यू बैक। ठीक है। अच्छा, मैं अनीस भाई आपका अमेजोन अकाउंट यूज कर लूंगा, ठीक है? ठीक है, लेकिन अगर आप यूज करेंगे तो फिर मैं क्या यूज करूंगा? नहीं तो सेम हो सकती है ना, मैं लॉग आउट ठीक है, कर दूंगा फिर आप आ सही है सही है, ओके डन है। जाओ। ओके, ग्रेट। अच्छा, तो मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और लास्ट कोई भी आपने यानी चीज़ें जो परफॉर्म की हैं उसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो। अब मैं इस पॉइंट पे ये कंसीडर कर रहा हूँ आप सबका अमेजोन अकाउंट बना हुआ है और आपने हेलो वर्ल्ड यानी आपका जो जुपिटर का इंस्टेंस है अमेजोन के ऊपर चला लिया। कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे अभी ये काम प्रोसेस ना हुआ हो? 5000 تجمع دورته نعم 5000 نكوير 4000 دريت 3000 4000 كيم 5000 ठीक है मोहम्मद दरबान, आप नजर कुछ कहना गंदो चाह रहे हैं बेटा? चमन बिश नजीर सर इनका माइक खोला हुआ है ऐसी। तो माइक खुला हुआ है, म्यूट कर दे सर सबको। यार आप लोग की वॉइस जो है मुझे थोड़ी स्लो आ रही है, 1 मिनट में जरा हेडफोन लगा लूं। सर वक्कास अस्सलाम वालेकुम। सर आपसे ये पूछना है कि मतलब थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है आपकी, मतलब आप पाकिस्तान में ब्रॉट अप हुए या कहीं आपका पाकिस्तान से बाहर हुआ है सर? प्लीज बताएं थोड़ा सर। मुझे 1 मिनट दे दें, मैं जरा हेडफोन लगा लूं या मैं दूसरे मोबाइल से ज्वाइन कर लूं, ओके उसके सर, बाद मैं इसको आपके क्वेश्चन के सवाल के जो भी आंसर्स हैं वो करता हूं। तो जस्ट मुझे 2 मिनट दे दें। मैं स्क्रीन स्टॉप करूँगा 1 मिनट। आप
जी दोस्तों, आप क्वेश्चन करें, क्या था? सर अस्सलाम वालेकुम। सर वो वालेकुम आपसे एक अस्सलाम। पर्सनल क्वेश्चन था कि सर आपकी जो स्कूलिंग एजुकेशन है वो पाकिस्तान से हुई है सर या कहीं बाहर से हुई है, बस ये पूछना था सर। यार पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से ही हुई है। चलें सर, ग्रेट हो गया। लेकिन आपका सर आई रियली लव योर स्पीकिंग स्टाइल सर, माशाल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब मैं सर इस स्केल पे ये कंसीडर कर रहा हूँ सर कि मैं आप टेंजर फ्लो के बारे Amazon में एक account- सवाल है, सेज मेकर टेंजर फ्लो के बारे में सर। आई वाज मतलब kaggle.com में देख रहा था सर, तो सर वहां पे क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपटीशन के $1 मिलियन होते हैं सर? अच्छा देखिए, कैगल की अगर बात की जाए ना, वहाँ पे मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन आते हैं मुख्तलिफ फील्ड के अंदर। लाइक हेल्थ से रेलिवेंट है तो मैं भी उसका $1 मिलियन भी हो सकता है, $2 मिलियन भी हो सकता है। तो हर कंपटीशन के अलग अलग प्राइस हैं। तो अभी डिपेंड करता है कि कितनी क्रिटिकल प्रॉब्लम को आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंस के जरिए सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो फिक्स कोई अमाउंट नहीं है, अलग अलग अमाउंट होती है। और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये एक चीज पूछनी थी। ये क्लाइंट को मैंने सजेस्ट किया कि वो अमेजोन सेज मेकर पे काम करे, लेकिन वो क्योंकि EC2 के परमिशन देने पड़ते हैं तो वो एग्री नहीं कर रहा था। सही है सर, तो उसने बोला कि आप गूगल क्लाउड पे काम करें, गूगल क्लाउड ML। तो सर ठीक है। हम ML सीखेंगे या क्लाउड ML या अमेजोन ही सीखेंगे सर इसमें? ये पूछना। अच्छा, हमने देखा है जो मार्केट ट्रेंड में सबसे आगे है ना क्लाउड की दुनिया में, वो है अमेजोन। अच्छा, अमेजोन को हम सीखते हैं, क्लाउड की जितनी भी कमांड्स हैं वही सेम कमांड, वही सेम प्रोसेस आपको दूसरे क्लाउड पे मिलेंगे। तो अब आपकी मर्जी है कि यहाँ पे सीखे या वहाँ पे सीखें। क्लाउड सीखो के नाम से यानी गूगल का यानी चल रहा है लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे जाएं, सीखें, स्टार्ट। सही है सर, मतलब डिप्लॉयमेंट तकरीबन सेम ही होगी जैसे। सेम कॉन्सेप्ट जो है जितने भी क्लाउड के वो सेम ही, आर्किटेक्चर के बैकग्राउंड में थोड़ा सा फर्क होता है, तो वो आपको देखना पड़ता है बस। सर थैंक यू पिछले सर। हफ्ते जो काम करवाया था ना वो हो नहीं रहा। सर वो पोर्टल्स पे बस सर वीडियोस नहीं आ रही, प्लीज काइंडली। यार इस दफ़ा आ जाएंगे, इस दफ़ा क्योंकि सबको एक्सेस मिल गया है यूट्यूब चैनल का जो कि ऑफिशियल है PIC का। तो अब हर टीचर जो भी उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो है वो डाउनलोड करके वहाँ पे पब्लिक कर सकता है और फिर वहाँ से हर स्टूडेंट एक्सेस कर ले। सर जो पिछली बार जो काम करवाया था ना वो हो नहीं रहा सही से। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि यहाँ तक सबके पास अमेजोन के अकाउंट बन गए? कोई ऐसा नो स्टूडेंट जिसका सर, अभी तक अमेजोन का ना बना नो अकाउंट? नो। नहीं सर बना लास्ट है। वाली क्लास रिवाइज कर दें, हमारी रह गई थी क्लास। मैं क्विक उसको ना रिवाइज करूंगा और फिर आज की जो चीजें हैं उनको लेके हम चलेंगे। सर सॉरी, मैं वो मेरे पास रहेगा कॉल आ सर, गई थी, खेल मेरा जो क्वेश्चन लास्ट वाली था क्लास में कैगल वो कर दें। कंपटीशन। सर उसके बारे में दोबारा से बता दें, कैगल कंपटीशन $1 मिलियन वाला सर, प्लीज। कॉल आ गई थी मेरे पास, मैं वो मेरा नेट बंद हो गया था। ओके, मैंने उसका रिप्लाई ये किया था कि कैगल के ऊपर मुख्तलिफ नोयत के कंपटीशन होते हैं। अच्छा, वो नोयत क्या है कि कितनी क्रिटिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व करने वाले, वो हेल्थ से रेलिवेंट है, वो मेडिकल से रेलिवेंट है, एजुकेशन से रेलिवेंट है। तो डिपेंड करता है कितनी क्रिटिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो कंपटीशन के जो प्राइस होते हैं ना मुख्तलिफ होते हैं। अब वो $1 मिलियन भी हो सकते हैं, $2 मिलियन भी हो सकते हैं या $1,000 भी हो सकते हैं। तो कैगल के ऊपर कोई फिक्स नहीं है कि इसी अमाउंट के यानी आपके कंपटीशन होते हैं अलग अलग कैटेगरी के। सर मुझे ये 3 दिन पहले पता चला और 3 दिन से मुझे नींद आना खत्म हो गई है जब से मैंने $1 मिलियन का सुना है ना, 16 करोड़ रुपए पाकिस्तानी। तो सर बस दुआ करें सर, बस हो जाए कुछ सर, आमीन। यार लिटरली आपको मैं ये बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की टीम सॉफ्टवेयर हाउसेस मिल के सिर्फ कैगल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और उनका पर्पस यही होता है कि हमें कंपटीशन जीतना है। एक भी अच्छा जीत लें तो 16 करोड़ आप जैसे बता रहे हैं तो पूरी जिंदगी रिलैक्स होकर गुजारेंगे आप सर लोग। नहीं सर, वो तो एक कंपटीशन के पैसे हैं ना, हम तो साल में 4 जीतेंगे इंशाल्लाह सर।
पूरे पाकिस्तानी किस्मत चेंज करेंगे इंशाल्लाह सोने सर। में तो क्लास इंशाल्लाह अज़ीज़। कितनी क्लास है आपकी? यार मैं बताता हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन मैं ऐसी आप लोगों से सवाल करना चाह रहा था कि अगर हम केगल कंपटीशन के लिए तैयारी करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास गेम प्लान या प्लानिंग क्या होनी चाहिए, किस तरह हम प्रिपरेशन सर करें? बहुत आसान है सर, बहुत आसान है, मैंने बहुत रिसर्च की है इस बारे में। तो अच्छा। फ्रैंकिस शोले भाई कह रहे थे कि जो एमनिस्ट का डाटा सेट है वो भी 96% की एक्यूरेसी पे, इमेज वगैरह, एमनिस्ट का नहीं, इमेज रिकॉग्निशन का, प्रोसेसिंग का, अगर हम उसको 96 से बढ़ा के 99 पे ले जाएं सर, ओहो पैसे ही पैसा, हमें उसकी हर चीज की एक्यूरेसी बढ़ानी ये तो जो आप जो बात कह रहे हैं ना वो हाइपोथेटिकल बात है। मतलब अगर मिसाल के तौर पर किसी भी शख्स को ये जो इस काम के अंदर ये काम करना पड़े तो उसको करना क्या पड़ेगा? सर ये तो उसको आपने कहा अगर मगर नहीं, मतलब मिसाल के तौर पर आप अगर केगल के लिए तैयारी करेंगे तो और उसको 94 से 96 पे लेके जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे? व्हाट इज योर प्लान? सर अभी मेरे बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने बोला कि यार अगर मैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर मुझे सिलेक्शन हो जाए और मैं पहले ही मैच में 100 बना लूं तो मैं टीम का कैप्टन बन कर सकता हूं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप ऐसा क्या करोगे कि आपका टीम में सिलेक्शन भी हो जाए और 100 भी बना लो, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर उसके लिए मुझे अपने जो एल्गोरिथम्स वगैरह हैं उसको थोड़ा अच्छे से सीख के मजीद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उनको रन करने पड़ेंगे, थोड़ा सा रातें खराब करनी पड़ेंगी। और तो अभी तक क्या किया इसमें? सर मैंने अभी तक चैप्टर 2 पे आ गया हूँ टेंसरफ्लो के, अभी वो फ्रैंकलिस शोले की बुक के, वरना सर बेसिक डेटा सेट पे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे हम अगर करना चाहेंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। असल में ये जो बातें, ये जो मैं आप लोगों को दोबारा इसीलिए सेज मेकर और दूसरी चीज़ों की तरफ लेके जा रहा हूँ कि एक्चुअली होता यह है कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट का हम अपने आप को कहते हैं कि यार हम डेटा साइंस पढ़ रहे हैं और हम डेटा साइंटिस्ट बनने चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक्सपेरिमेंट का टाइम तो होता ही नहीं है। भाई साइंटिस्ट तो वही होता है ना जो एक्सपेरिमेंट करता है। तो आपने अगर ईमानदारी से देखें कि अभी तक आपने किसी डेटा सेट के ऊपर कितने एक्सपेरिमेंट किए होंगे अदर देन वो जो किताब में आपने पढ़े हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक डेटा सेट लिया कैट्स एंड डॉग्स का, उसके ऊपर 10-12 एक्सपेरिमेंट कभी किए आप लोगों ने? अगर आपने नहीं किए तो कोई उसके एक्सपेरिमेंट कैसे करने होंगे, वो वैल्यूज को डिफरेंट कर करके डाल के देखनी होंगी। हाँ बिल्कुल, वैल्यूज को आपको डिफरेंट करना होगा और चीज़ों को जो है वो चेंज करना होगा। हाइपर पैरामीटर जिसको हम कहते थे, जो हमने पढ़े थे, उनके ऊपर वो हमें काम करना पड़ेगा। और इसके अलावा हाइपर पैरामीटर के अलावा हमें जो है वो जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनको भी जो है हमें एल्गोरिथम चेंज करने पड़ेंगे। हमने शायद आपको याद होगा कि हम जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है ना वो प्रोसेसिंग कर रहे थे। CNN है, RN है, अब रिलो है, कंपैरिजन है। शायद आपको याद होगा चैप्टर 8 के अंदर हमने मल्टीपल एल्गोरिथम्स की मदद से डेटा को प्रोसेस करना सीखा था। वो सारे काम करना पड़ेंगे। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, सर PIAIC की ना Q2 के एक स्टूडेंट है, उनका नाम भी ले देता हूँ मैं, अंदिलीप नाम है उनका सर, माशाल्लाह मेरे ग्रुप से वो मुझसे थोड़ा उन्होंने कांटेक्ट किया, और वो सर किसी गांव की लड़की है सर, वो माशाल्लाह से सना PhD कोई खातून है, अमेरिका में रहती है, पाकिस्तानी शहरी वो है, उनकी टीम में वो काम कर रही है, और पता नहीं कितने कंपटीशन से पता नहीं कितने हजारों डॉलर उनके अकाउंट में आ भी चुके हैं। तो सर वो मेरे लिए बड़ी एक मोटिवेशन साबित हुई यार। मैंने बोला यार देखो यार, लेकिन उसके मोटिवेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा? आपने कितने कंपटीशन के लिए सर तैयारी की? मैंने ये चैप्टर 2 पे आ गया हूं ना सर, मैं जब से पता चला मैं बुक पढ़ना शुरू कर दिया मैं, वरना वो सब मैं तुम्हारे पास आज जो है वो सैटरडे है और आज 23 जनवरी है सर। मैं ये देखता हूँ कि अगले हफ्ते जब ये क्लास सैटरडे की चल रही होगी कितने स्टूडेंट हैं, अभी मैं चेक कर लेता हूँ ना। 112 स्टूडेंट है आपके अलावा। तो आप देखते हैं अगर आपने कोई प्रोग्रेस की तो ठीक है, वरना आपको क्लास से निकाल देंगे। डन हो गया सर, मैं इंशाल्लाह चैप्टर 4 तक तो आ ही जाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता चलूंगा। चैप्टर 4 का वादा है, चैप्टर 4 तक आ गया हूंगा इंशाल्लाह, और प्रैक्टिस भी क्योंकि स्टार्ट। तो कासिम ठीक है सर, ये तो शायद चैप्टर 4 पे चले हैं, उस वक्त तक हमें जो है वो चैप्टर 2 पे आ जाना चाहिए। सर इसका चैप्टर 4 नहीं, मैं टेंसरफ्लो बुक की बात कर रहा हूँ सर। हाँ बिल्कुल, चैप्टर 4 टेंसरफ्लो, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें हुई, और इसकी समरी ये है कि जब भी हम किसी भी टॉपिक पे काम करते हैं ना, हमें करना पड़ती है रिसर्च। तो रिसर्च का पूरा एक मेथड है कि किस तरह रिसर्च की जाती है। जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं, उन्हें फाइंड करना पड़ता है,
और फिर देखते हैं उन लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या सोल्यूशन दिए, फिर हम उन सॉल्यूशन दोबारा उस पे सेज मेकर पे आ जाए। ये बड़ी लंबी डिबेट है, इसमें बड़ा टाइम हमारा जो है ना वो जाया होगा, तो आप जल्दी से रिकैप कर लें। जब तक कासिम आपको रिकैप करा रहे, मेरा आपसे बेसिक क्वेश्चन वही है कि हम सेज मेकर क्यों यूज करेंगे, ये सब आप लोगों को जवाब देना है। कासिम आपको रिव्यू करा रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। ओके जी, तो सेज मेकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर रहते हुए आप R2ML वगैरह वर्क कर सकते हैं। ये कंप्लीट एक पाइपलाइन से मुराद एंड टू एंड एप्लीकेशन आप इसके ऊपर बना के दे सकते हैं। यानी आप अपना कोड लिखें, मॉडल ट्रेन करें, उसका एंड टू एंड API बनाना या जो भी वर्क आप एंड टू एंड एप्लीकेशन बना के यूज़र को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो आप दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर काम करने के मुख्तलिफ तरीके। सबसे पहले तो हम इसको लोकल जो हमारी मशीनें उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। लोकल इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। आप एक एनवायरनमेंट बनाएं और एनवायरनमेंट बनाने के बाद वहाँ पे आप इसको सेज मेकर को इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, सेज मेकर जब आप इंस्टॉल करते हैं ना, तो आपको जुपिटर नोटबुक का इंस्टेंस चलाना होता है। तो जुपिटर नोटबुक का एक स्पेशल कर्नल होता है जिसकी मदद से सेज मेकर इनेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं R के ऊपर, यानी आप पाइथन पे काम कर रहे हैं ना और जुपिटर नोटबुक के ऊपर R भी चलाना चाह रहे हैं, तो उसका स्पेशल कर्नल होता है, आप वो भी इंस्टॉल करके चला सकते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और फास्ट ट्रैक के ऊपर सिंपल आपने एक एनवायरनमेंट बनाया पाइथन 3 के नाम से, सेज मेकर उसका नाम। लोकली इंस्टॉल करने का मतलब लोकली इंस्टॉल करने का मतलब लोकल ये है कंप्यूटर पे आपकी इंस्टॉल मशीन में, और इस एनवायरनमेंट के जरिए मैं क्लाउड से कनेक्ट होऊंगा। तो यहाँ पे मैं कंसोल पे जो भी चीज़ करूँगा मैं वहाँ पे रिमोटली उसको एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई भी मॉडल ट्रेन करके मैं वहाँ पे डिप्लॉय कर सकता हूँ। सर सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर लास्ट टाइम सर नासिर ने जो है वो ये सेज मेकर इंस्टॉलेशन जो है वो विंडोज पे सिखाई थी, तो इस दफ़ा आप लोग लिनक्स पे, तो दोनों का सेम तरीका है या थोड़ा सा डिफरेंट है? बिल्कुल सेम है, कुछ कमांड में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, तो नॉर्मली सेम ही होता है क्योंकि आपको असल में पाइथन इंस्टॉल करनी है ना, पाइथन तो सिमिलर ही रहेगी। अच्छा सर, हम जो है इस फोर्थ क्वार्टर में क्या कहते हैं लिनक्स पे ज़्यादा काम करेंगे या विंडोज पे? तो काइंडली बस इसका थोड़ा सा, क्योंकि फिर मैं उसके हिसाब से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेट कर लूँगा। हम करने वाले काम क्लाउड के ऊपर, और क्लाउड के ऊपर क्या होता है लिनक्स। तो आपको 95% जो वर्क करना होगा वो क्लाउड पे होगा, क्लाउड के ऊपर लिनक्स है। इस सवाल में एक चीज और आप ऐड करूं कि जब हम सेज मेकर पे काम कर रहे हैं तो उसमें सबसे अच्छी बात ये है, ये बात सही है कि आपको छोटा मोटा लिनक्स पे काम करना पड़ेगा, लेकिन आपकी लिनक्स जो है वो बहुत कम हो जाएगी और जो सेज मेकर की जो API है वो ज़्यादा हो जाएगी, और आपको ज़्यादा काम फिर जो है आपका जो टाइम जो है वो बचेगा जो आप पाइथन के ऊपर और मशीन लर्निंग के ऊपर लगा रहे होंगे। यानी कि अगर आपका जो पुराना वाला रूट है, मतलब आपके पास एक मशीन हो, तो आप उस मशीन के ऊपर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जो है आप जो है वो उसके ऊपर पाइथन इंस्टॉल करेंगे, टेंसरफ्लो इंस्टॉल करेंगे, फिर वो उसको चलाएंगे। ओके, तो ये चीजें सेज मेकर में वैसी खुद बड़ी कम हो जाएंगी, तो इतना मसला होगा नहीं आपको। ठीक है, तो ऐसा है कि हम अगर क्लाउड के ऊपर जाके भी वर्क कर रहे हैं, हम विंडोज से कनेक्ट हो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम मैक से कनेक्ट हो रहे हैं, हम यूबंटू से कनेक्ट हो रहे हैं, तो क्लाइंट मशीन कोई सी भी हो, जो सर्वर है हम डायरेक्टली उसके ऊपर कनेक्ट होंगे। और इसकी जो API है यानी यूज़र इंटरफेस हमें जो बना के दिया गया है वो बहुत आसान है। आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके GUI के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। तो अब मैंने सिंपल एक काम किया है कि एनवायरनमेंट बनाया, उसको एक्टिव किया। एक्टिव की पहचान ये है कि जो आपका एनवायरनमेंट का नाम होता है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ आता है कमांड से पहले, तो इसका मतलब है हम इस एक्टिव एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं। फाइनली बूटो 3 हमारे पास SDK है जिसके अंदर प्री डिफाइंड पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज पैकेजेस इंस्टॉल है, तो मैंने बूटो 3 यहाँ पे इंस्टॉल किया। सर ये हर दफ़ा में एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जब मतलब काम कर रहे होंगे, या तो फिर एक दफ़ा ही वन टाइम? एक दफ़ा एनवायरनमेंट आपने बनाया, उस पर वर्क किया, जब वर्क किया आप उसको डीएक्टिवेट कर दें तो आप अपने लोकल जो आपकी एनाकोंडा वगैरह इंस्टॉल है उस पर आ जाएंगे। फिर दोबारा आपको उसके ऊपर वर्क करना है, आप उसी में जाएं, उस एनवायरनमेंट को दोबारा एक्टिव कर दें।
इससे देखिए दो फायदे हैं। आपकी लोकल मशीन में जो पहले से चीजें इंस्टॉल हुई हुई है उनकी डिपेंडेंसीज उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और आप अलग से जो चीजें इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वो इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर होगी। अच्छा, तो मैंने जुपिटर सॉरी नोटबुक, कासिम, मैं बीच में आ गया। एक फॉर्म आप लोगों के साथ शेयर किया गया है, तो वो जो फॉर्म है वो असल में आपका अटेंडेंस फॉर्म है, जिसमें आप अपना नाम और रोल नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो डाल सकते हैं। तो आप लोग के पास 2 मिनट का ब्रेक है, जिसके अंदर आप अपना ये फॉर्म फिल कर देंगे, ताकि आपकी जो अटेंडेंस है वो हम उनके पास PIIC की जो कोर कमेटी है उसके पास हम भेज सकते हैं। अभी करना है फॉर्म सर? जी अभी करना है। आप टेक्स्ट चैट विंडो में देखें, एक फॉर्म आपके साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है? उसमें सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगा लें। 2 मिनट है आप लोगों के पास, ठीक है? AIC करके था चैट विंडो के ऊपर मैंने अभी भी शेयर किया है। यहाँ पे ओपन भी कर दिया है। सर फॉर्म ओपन नहीं हो रहा, मैं कर रहा हूँ। देखिए देखो तुम्हारे पास हो रहा है ओपन? तो सबके पास होना चाहिए। वो शायद आप हो रहा है ओपन। लेकिन कासिम मेरे पे एरर क्यों आ रहा है? ये तुम्हारे नाम कैसा एरर? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कौन सा एरर? यार मेरे तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर आगे एरर लिखा हुआ ERR, ये क्यों लिखा हुआ? तुम्हारी जो स्क्रीन शेयर हो रही है, नहीं वो छोड़ दें, वो ब्राउजर का, उसको छोड़ दें, वो किसी चीज का नहीं। क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो आपका मेरे ख्याल से लॉगिन होना जरूरी है ना। ईमेल ये चेक करता है कि एक वक्त में एक बंदा एक ही जो है वो डेटा डाल सके ना। चले, मैं तो नहीं डाल रहा। सर कासिम, एक क्वेश्चन है। बिल्कुल सर क्वार्टर 3 में सर नासिर पढ़ा रहे थे, उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल की थी क्यू फ्लो के नाम से ना, जो कि सर नासिर ने थोड़ा बताया था इसके बारे में कि मशीन लर्निंग का जो मॉडल होता है वो डेटा को देखकर भी लर्न कर रहा होता है। पहले तो हम ये करते हैं ना, पहले डेटा को ट्रेन करते हैं, फिर जो है वो उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल रिलायबल हो तो फिर हम इसको डिप्लॉय करते हैं। लेकिन कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं कि नया डेटा भी मिल रहा होता है, तो वो प्लेटफॉर्म ऐसा था कि वहाँ पे खुद ही मशीन लर्निंग का मॉडल जो है वो उसको लर्न कर रहा होता है। तो सर इसके अंदर सेज मेकर के अंदर भी क्या ये फैसिलिटी अवेलेबल है, या हम दोबारा वो चीज़ पढ़ेंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि आपकी जो बात है वो आधी सही है, कि इसमें यही होता है कि आप जो है वो डेटा को आपका डेटा, नया डेटा जो आ रहा होता है वो भी ट्रेनिंग में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये ऑटोमेटेड भी हो सकता है, जैसे कासिम ने आपको बताया पाइपलाइन है ना, तो पाइपलाइन के अंदर जो है वो ये होता रहेगा कि नया डेटा आता रहेगा, ट्रेनिंग आपकी होती रहेगी, मॉडल अपडेट होता रहेगा। ये डे टू डे बेसिस पे या वीक टू वीक बेसिस के ऊपर हो जाएगा। जो काम क्यू फ्लो पे हो सकता था वो अब आगे जो नई नई टेक्नोलॉजीज और नई नई लाइब्रेरी आती है उस पर ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो वो वाला सारा काम सेज मेकर के ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका हो जाएगा। लेकिन जो साइंस है वो नहीं बदल रही। तो अनटिल अनलेस आप कोई एल्गोरिथम यूज कर रहे हो जैसे ऑटो एनकोडर वगैरह, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, आप मिसाल के तौर पर क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तो क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो यही होगा कि ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद मॉडल क्लियर होगा, मॉडल की एक्यूरेसी होगी, अगर वो एक्यूरेसी सही हो गई तो वो हो जाएगी। लेकिन ये काम आप ऑटोमेट कर सकते हैं सेज मेकर की मदद से। अच्छा कासिम, नेक्स्ट टॉपिक। मैं बिल्कुल तो आप लोगों ने फिल कर दिया, सब लोगों ने भाई फॉर्म सबने फिल कर दिया है? यस सर, एक मिनट। यस कर दिया सर। जी सर। यस सर। थैंक यू यार, जल्दी कर दे। सर वो ईमेल सेम होगी ना जो पोर्टल पे यूज कर रहे हैं? मेरे पास हाँ ईमेल सेम है, अगर डिफरेंट भी है तो मेरे पास ओपन नहीं हो रहा, मैं कर रहा हूँ। मेरे पास ओपन है लेकिन मैं कर रहा हूँ दूसरे शायद तुम जो है ना वो लॉग आउट हुए हो जीमेल से ना, तो इसलिए वो मना कर रहा है। एक्चुअली सर मैं सफारी पे आईपैड से हूं ना लॉगिन, तो इस वजह से शायद नहीं कर रहा। हाँ ये भी हो सकता है। अच्छा देखिए, मैं फर्स्ट अटेंडेंस है, इन तीनों कमांड को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप लोगों में से साथ साथ ये भी मैं आप लोगों से इसलिए सवाल किया कि यार ये बड़ा प्रैक्टिकल कंटेंट है हमारे, इसमें आप लोगों का मैं कहता था कि अभी तक आप लोगों ने ये सारा काम कर लिया, मतलब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा ली, लॉगिन कार्ड वार्ड बना लिया प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसा ना हो कि आप क्लास खत्म हो तो प्रैक्टिस नहीं कर सको। जी सर, सब कुछ करा लिया। गुड यार। चल नहीं रही
क्या नहीं चल रही भाई? जी मैं बता रहा। अच्छा सिंपल। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लग रहा है मैं आज पढ़ा नहीं पाऊंगा। सर बस यही कह रहा था कि फर्स्ट क्लास में जो चीज़ें कुछ मिस हो गई थी, तो जो चीज़ें थी उसको थोड़ा सा रिवाइज थोड़ा सा करते हैं, और बाकी जो है आप जो चीज़ें पूछने के अकाउंट बना लिए उसके भी थोड़ा बता दें कौन सा अकाउंट बनाना है ताकि हम बना लें वो, बस उसके बाद क्लास स्टार्ट कर। भाई इनको बताओ कि कौन सा अकाउंट बनाना है, अभी तो यही नहीं पता इनको। अभी इसके ऊपर बात करते मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि एक आदमी शादी में पहुंचे और पूछे कि भाई यहाँ पर शादी हो रही है नहीं हो रही है ना, या दूल्हा का नाम पूछे ना। सर आज फर्स्ट क्लास है मेरे ख्याल से, आप सेकंड क्लास। रिकॉर्डेड क्लास का लिंक इनको कोई शेयर कर देना तो वो वीडियो देख ले। ये तो लंच के भी बाद आए शादी में। खाने के बाद आए ये तो बिल्कुल। तो मेरे ख्याल है सेकंड क्लास है, थर्ड, बल्कि थर्ड क्लास है, सॉरी थर्ड क्लास है ये। और फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लासेस में जो है सर नासिर ने हर चीज बताई थी कि अकाउंट कैसे बनाना है, और उसके अलावा जो बैंक कौन से बैंक अकाउंट चाहिए वो भी सारी चीजें बताई थी। आप YouTube पे या सर नासिर के ग्रुप पे आप चेक कर लें, वहां पर लिंक दिया हुआ। सर नासिर ने अपनी वीडियो अपलोड की तो उन्होंने फर्स्ट लेक्चर की, तो उसमें हर चीज अवेलेबल है। थैंक यू यार। वो अगर चैट विंडो के ऊपर कोई वो लिंक शेयर कर दे YouTube का तो मजा आ जाए। मैं वो चेक कर लेता हूं। अच्छा देखिए मैं सिंपल इसको समराइज कर रहा हूँ। मैंने पहली कमांड चलाई जिससे सेज मेकर के नाम का हमने एनवायरनमेंट बनाया। सेकंड मैंने कोड चलाया जिससे उस एनवायरनमेंट को एक्टिव किया। तीसरा मैंने उस एनवायरनमेंट में रहते हुए बूडो 3 जो कि एसडीके है आपका अमेज़न का, जो कि हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको इंस्टॉल किया। फाइनली पाइथन कंसोल के अंदर हम गए और पाइथन कंसोल के अंदर मैंने इंपोर्ट बूडो 3 करवाया, उसका वर्जन चेक किया। इसी तरह इंपोर्ट सेज मेकर, और यहाँ पे उसका वर्जन हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, मूव फॉरवर्ड। अच्छा इसको बस क्विक करने के बाद लास्ट 2 कमांड फिट करवाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। सबसे पहले अब मैं जुपिटर नोटबुक से बाहर आता हूँ। देखिए कंसोल से एग्जिट कर दिया, पाइथन से बाहर हूँ। मैं जुपिटर नोटबुक चला के आपको दिखाता हूँ कि अभी क्या चीज शो हो रही है, क्योंकि ये एसडीके पहले से तमाम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल है इसमें। मैं एक न्यू फाइल अगर जनरेट करूँ तो यहाँ पे क्योंकि अभी मैंने पहले ही इंस्टॉल कर दिया था इसके एनवायरनमेंट में, तो ये सेज मेकर लिखा हुआ नहीं आता बाय डिफॉल्ट, सिर्फ लिखा आएगा पाइथन 3। आपको ये इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल कैसे होगा उसकी हम कमांड देखते हैं। बस पिप इंस्टॉल आई कर्नल। अच्छा ये जो आई कर्नल है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट सर जी सर काइंडली फॉर्म का लिंक अगेन शेयर कर दीजिएगा। वो नहीं कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 कमांड चलाई हैं। इससे पता क्या फायदा हो रहा है? फॉर्म का ही लिंक दोबारा किसी ने और शेयर कर दिया, आप देख रहे हो जी। जैसे मैं पाइथन के ऊपर रहते हुए आर के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, तो जुपिटर नोटबुक के ऊपर मैं आर को एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, तो आर का अपना आई पाइथन कर्नल होता है वो आप इंस्टॉल कर लें, तो इससे आपकी ना पावर डबल हो जाएगी। आप जुपिटर नोटबुक पे रहते हुए आर पे भी कोड कर सकते हैं, पाइथन पे भी कर सकते हैं। तो इसी तरह मुझे सेज मेकर की कुछ इंटेलिजेंस चाहिए थी जो कि जुपिटर नोटबुक के अंदर बिल्ट इन हमें मिले। तो फिर हमने क्या किया, ये 2 करना इंस्टॉल की। ये 2 कमांड में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो अब जैसे ये कमांड आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप जैसे जुपिटर नोटबुक चलाएंगे आपको क्या मिलेगा, सेज मेकर न्यू फाइल आप बना सकते हैं। तो अब देखें मैं जुपिटर नोटबुक को रन करता हूँ। न्यू सेज मेकर, क्योंकि एनवायरनमेंट आपने बनाया हुआ, आई करना इंस्टॉल किया इस वजह से। और यहाँ पे हम चेक करते हैं ठीक है। तो हमने कंसोल पे भी चला के देख लिया और जुपिटर नोटबुक के ऊपर भी।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अगर आपने ये काम कर लिया तो इसका मतलब है आपके सिस्टम में SageMaker इंस्टॉल हो चुका है। जी अनीस भाई, अब आप फर्दर आप क्या बताना चाहेंगे चैप्टर 2? हाँ, मैं चैप्टर 2 मैंने खोल लिया है और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके ग्रेट, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही होगी यकीनन। जी सर। ये हरी वाली बिल्ली नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी अच्छा, सर। और ये काली वाली? अब बस कर दें। कहाँ पे? यदि काली वाली बिल्ली नजर नहीं आ रही आप लोगों को? मुझे शेडो भी नजर आ रहा है। उसका शेडो भी नजर आ रहा है? बाकी लोगों का आ रहा है भाई? बिल्कुल नजर आ रही है, सारी बिल्लियां नजर आ रही हैं सर। जी सर। सारी बिल्लियां नजर आ रही है। अच्छा, इसमें पिछली क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई हमें जो है वो अगर लोगों से लेबलिंग वगैरह करानी हो तो हम कैसे कराएंगे। ठीक है, अब उस वक्त तक जो है वो आप लोगों ने जो है वो अकाउंट वगैरह भी क्रिएट नहीं किए हुए थे, तो आप लोगों के लिए काम जो है वो मैंने छोड़ा हुआ है। इसको हम बाद में करा देंगे अगर आप लोग फेल हो गए। और वो ये है कि आप लोगों को जो ये काम करना है वो ये है कि आपको एक प्राइवेट वर्कफोर्स बनानी है कि क्लास के बाद जो है आप लोग जो है वो आपस में डिस्कस करके एक छोटी सी ये जरा एक्सपेरिमेंट करके देखें। आप लोग डेटा साइंटिस्ट हैं कि भाई आप लोगों को एक प्राइवेट वर्कफोर्स आपने बनानी है। उसके अंदर आपने जो है वो एक प्राइवेट टीम बनानी है जिसके अंदर जो है आप जो है वो लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपके उनका मतलब अकाउंट नंबर, अपना ईमेल एड्रेस देंगे और आपके पास एक ईमेल आ जाएगी। एक बंदा जो है वो यूं समझे कि एक मैनेजर बन जाएगा और बाकी जो है उनके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएंगी कि भाई इस डेटा को आपको लेबल करना है। ठीक है, ये डेटा जो है वो किस तरीके से आपको अपलोड करना है, ये सारी चीजें जो है वो किताब के अंदर दी हुई हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है ये आपने इस तरीके से, ये जो अब नजर आ रहा है इस तरीके से जो है वो आपको Amazon S3 के अंदर जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस बनानी है। और स्टोरेज डिवाइस बनाने के बाद जो है वो वहां यहाँ से कुछ डेटा, जैसे चैप्टर 2 के अंदर कैट का जो डेटा है, इसके अंदर चैप्टर 2 में लिंक मौजूद है, कैट का डेटा जो है वो यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? ये वाली चीज नहीं है। मैं इसमें बहुत सारी चीजें थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि मुझे ये अंदाजा है कि आप लोग क्योंकि पुराने स्टूडेंट हैं तो अगर कहीं फंसेंगे तो सवाल कर लेंगे, सही है, और कोशिश करके उसको आगे निकल भी जाएंगे। और कहीं फिर भी अगर नहीं निकल सके तो कम से कम सवाल कर लेंगे ना। तो मैं आपको बच्चों की तरह लेके नहीं चल रहा। कोर्सेज कहाँ पर हैं इसकी? सर ये वर्कफोर्स बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम बेसिकली ये करने के चाह रहे एक आपके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि भाई अगर मेरे पास डेटा है और मुझे उसको लेबल कराना है लोगों से तो कैसे कराऊंगा। हैं। सर ये रिसोर्सेज कहाँ पर है चैप्टर 2 की? इसमें लिंक है? हाँ बिल्कुल लिंक होगा, इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको जो है ये इस तरीके से ये बनाने के बाद पहले ये बना लेंगे आप, ये यहाँ पर कॉपी कर देंगे और आपको एक लेबलिंग जॉब जो है वो क्रिएट करनी है और इसके अंदर सारी चीजें हैं ये आपको करना है ये। ठीक है, तो ये आप लोगों की समझें एक जो है वो सेल्फ एक्सप्लोरेटरी असाइनमेंट है जिसके बाद जो है वो आपका डेटा जो है वो लेबल होकर आ जाएगा। सही है, तो ये वाली जो चीज थी ये एक थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी लगेगा। ये हमने जो है वो आप लोगों के लिए ये काम जो है वो छोड़ दिया है। आपके पास मतलब जो बंदा इसको एज अ जॉब एक्सेप्ट करेगा उसके पास इस तरह की सब चीजें आ जाएंगी। वो स्टार्ट वर्किंग करेगा, उसके बाद डेटा आना शुरू हो जाएगा और डेटा को वो लेबल करना शुरू कर देगा कि ये बिल्ली है या नहीं है। तो इस तरह की जो लेबलिंग है वो सारी की सारी आप कर देंगे। सर डेटा हमें खुद ही अपलोड करना पड़ेगा इसको? नहीं, एक बंदा जो है इसके अंदर देखो आपको एक रियल सिनेरियो जो है वो बनाना है। आप में से कोई एक बंदा जो है वो सपोज करेगा अपने आप को कि वो मैनेजर है। वो क्या करेगा, एक जॉब पोस्ट करेगा और वो जो है सारी बिल्लियों की और जो कैट की तस्वीरें हैं वो अपलोड कर देगा एक जगह के ऊपर। ठीक है, कौन सी जगह के ऊपर? ये देखो यहाँ पर ये जगह बताई हुई है। आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये जो स्टोरेज डिवाइस है वो यूनिक होना जरूरी होती है। अच्छा, इसका ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें कि ये हम अपलोड करके लेबल क्यों करवा रहे हैं। अब आपके पास कोई बिल्कुल नया डेटा है, लाइक कैंसर की इमेजेस एक्सरे आपने कैप्चर किए, डॉक्टर्स ने आपको दे दी,
अब वो डॉक्टर ही हमें बता सकते हैं कि ये इसमें कैंसर है या नहीं। तो हम एक स्पेसिफिक अपनी फोर्स टीम बनाते हैं जो कि लेबल करेगी जितने डॉक्टर्स हैं। तो मैंने वो सारी तस्वीरें ली, अपलोड कर दी और एक टीम बना के उन सबको मैंने इनविटेशन भेजा कि इसको आप लेबल कर दें। तो रियल वर्ल्ड में इस तरह के बहुत सारे केस होंगे कि आपके पास नया डेटा आता है जिसके लेबल पहले किसी ने नहीं किए होते, तो अब आप स्पेसिफिक डोमेन के लोगों से वो लेबल करवाएंगे। या कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जो कि हर बंदा देख के, जैसे कैट एंड डॉग, तो उसको पब्लिकली किसी भी आप वेंडर से भी करवा सकते हैं लेबल। कासिम की जो बात है बहुत जबरदस्त, कासिम ने बड़ा जबरदस्त हिंट दिया हमें कि यार ये हमें तो बड़ा स्टूपिड लग रहा है कि यार कैट जो है वो मैं लेबल कराऊं, लेकिन ये एक एग्जांपल है जो आप लोगों को 4-5 लोगों का ग्रुप बनाकर करनी है, जिसमें एक बंदा मैनेजर होगा, वो तस्वीरें अपलोड करेगा और बाकी 4-5 लोग जो है वो जो 100-200 तस्वीरें उनको लेबल करेंगे और लेबल करने के बाद अपलोड कर देंगे और वो एक जगह पर जमा हो जाएंगी। लेकिन इन रियल सिनेरियो ये बिल्कुल हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप लोगों को जो है वो सेंटिमेंट एनालिसिस की लेबलिंग करानी है, मिसाल के तौर पर उर्दू में करानी है, ठीक है, तो अब आपने क्या किया, उर्दू के सेंटेंसेस सारे डाले और उनको लेबलिंग करने के लिए लोगों को असाइन कर दिया। लोगों ने उस सेंटेंस को देखा और देखने के बाद उनसे आपने पूछा कि इसके अंदर जो है वो आपको इसका जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव लगता है या नेगेटिव लगता है, तो लोगों ने उसको पॉजिटिव या नेगेटिव का कर दिया। या इस तरह सॉन्ग्स है कि सॉन्ग्स के अंदर आपको बताने हैं या किसी तस्वीर के अंदर आपको बताना है कि यार इसके अंदर प्रिंटर है या नहीं है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों से कराते हैं। तो ये भी एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है जो आपके लिए हमने थोड़ा सा छोड़ा है। अगर आप नहीं कर सकेंगे तो हम फिर बाद में दोबारा इसके पर एक्सपेरिमेंट सर एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ बोलो सर ये जो लेबलिंग का काम है ये सेज मेकर के अंदर ऑटोमेटिक खुद भी होता है, मैंने सुना है, ऐसा कुछ ऑप्शन है हमारे पास? खुद भी होता है, लेकिन उसके आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। मतलब इसमें अगर वो लेबलिंग ऑटोमेटिक करके देगा तो वो भी उसकी सर्विसेज है। शुरू में आपकी बात बिल्कुल सही है, शुरू के अंदर आपके पास कुछ फ्री रिसोर्सेज है ना, तो आप छोटी मोटी लेबलिंग उससे भी करा सकते हैं और ये अच्छा आइडिया है, ये भी करा के देख लें। इसके अलावा पब्लिक डोमेन की सर्विसेज है जिनको आपने अभी तो आप क्या कर रहे हैं, प्राइवेट टीम बना रहे हैं, प्राइवेट टीम के अंदर 4-5 लोगों से राब्ता कर रहे हैं और वो 4-5 लोगों को आपकी ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद आपको वो डेटा लेबल करके दे रहे हैं। ये प्राइवेट टीम है। पब्लिक टीम भी अवेलेबल है। मिसाल के तौर पर आप पब्लिक टीम के पास जाएंगे कि भाई ये मेरा डेटा जो है वो लेबल करके दे दो, तो वो आपको एक टीम के पास जाना है, 10-15 लोगों के पास नहीं जाना, एक टीम के पास जाना है और उसको आप डेटा बताएंगे, उसको वो आपको पैसे बताएगा, आप जो है वो सारा काम कर देंगे। तो इस तरह ये तीनों ऑप्शन हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे, ठीक है, और उसके ऊपर आपको काम कर रहा है। सर वो बंदा क्या मैन्युअली करेगा हर इमेज को लेकर? दोनों बातें हो सकती है। हो सकता है जिनके पास वो सर्विस है उनके पास कोई टूल हो, लेकिन अक्सर लोग जो है वो ये काम मैन्युअली ही करते हैं। सर अगर हमारे पास लाख इमेजेस हो तो सर मैन्युअली तो फिर मुश्किल ही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जब भी तो टीम वो टीम के पास जाएगी। हाँ आप पब्लिक टीम ले लें, वो लोग इसके एक्सपर्ट होते हैं, वो 1 सेकंड के अंदर जो है वो 2 इमेजेस जो है वो लेबल करना शुरू कर देंगे और उसके बाद जो है वो आपके पास डेटा जो है वो बहुत ज्यादा। तो इसका बेनिफिट क्या है, मतलब समझ नहीं आया भाई। मुझे एक बात बताओ ना, अगर आपके पास डेटा है और उसके पास बगैर लेबल के उस पर मशीन लर्निंग कैसे अप्लाई करोगे? मशीन लर्निंग को खुद चाहिए ना, देखिए बिल्ली है या बिल्ली नहीं है। नहीं बेटा, सुपरवाइज लर्निंग भूल गए क्या? नहीं किया तुमने? तो सर अब सुपरवाइज लर्निंग भी क्या चलती है सर, हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग में कब जाएंगे सर? मशीन लर्निंग में तो एल्गोरिथम लेबल कर देते हैं डेटा को सर। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम भी डेटा को लेबल कर देते हैं, आप उससे करा लें। लेकिन आपको क्यों लगता है ऐसा कि पाकिस्तान में ये जो हम 40 लोग बैठे हुए हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम जितने ज़हीन हैं, जो अमेज़न वाले हैं उन्होंने इसकी प्रोग्रामिंग की होगी, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो बिल्कुल आउटडेटेड है? मतलब उनको जो सेज मेकर बनाने वाले हैं, आपके ख्याल में उनको ये बात पता नहीं होगी कि जो मशीन लर्निंग है ये खुद ब खुद भी कर देती है? अच्छा अनीस भाई, इनकी ना मैं ये पॉइंट को क्लियर करूं। असल में टेंसरफ्लो के अंदर एक होता है कि फोल्डर के अंदर जितनी इमेजेस रखी होती है ना कैट नाम की, तो उन सारी इमेजेस को वो कैट कर देता है। डॉग के फोल्डर में रखी हुई है वो डॉग के नाम से लेबल कर देता है। तो अब इनके माइंड में ये कि वो खुद लेबल कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ये चीज आपको समझनी है कि ये खुद लेबल नहीं हुए। कैट एंड डॉग की जो इमेजेस हैं वो किसी इंसान ने उठा के कैट के फोल्डर में रखी है और डॉग के फोल्डर में रखी है।
तो किसी ना किसी फॉर्म के अंदर या तो वो शॉर्ट फॉर्म में लेबल कर रहा है या उसको डायरेक्टली उस इमेज को नाम दे रहा है डॉग। बिल्कुल, थैंक यू कासिम, आपने बिल्कुल दुखती भी रख पे रखा। बिल्कुल यही स्टूडेंट बिल्कुल यही परेशान हो रहे होंगे कि यार हमारे को तो असल में हमारे पास जो अभी तक जो हमने डेटा देखा है ना वो ऑलरेडी लेबल्ड हुआ है। तो कासिम की बात 100% बिल्कुल सही है कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार हमारी मशीन लर्निंग असल में लेबलिंग नहीं कर रही होती, उसको 2 फोल्डर दे देते हैं, एक को वो यस दे देता है और एक को नो दे देता है, दैट्स फाइन। अदरवाइज जितना भी डेटा हमने फ्रैंकोइस शोले की किताब में पढ़ा था Q2 में और Q3 में, वो ऑलरेडी लेबल्ड था, वो एक ओपन सोर्स डेटा था। लेकिन हम अब प्रैक्टिकल सिनेरियो में आ रहे हैं, तो इस तरह बहुत सारी ऐसी जगहें होंगी जहां पर आपको डेटा लेबल करवाना पड़ेगा। अब वो लेबल जो है वो कौन करके देगा वो अलग बात है। ठीक है जनाब, समझ गए सर, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं और वो है डिस्कवरिंग अमेज़न SageMaker प्रोसेसिंग API। यहाँ से जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि SageMaker जो है उसकी जो API है उसको हमें कैसे यूज करना है। सर अजान हो रही है। अच्छा जी, अच्छा इतने आसान हो रही है, मैं स्क्रीन पे कुछ शेयर कर रहा हूँ तो वो आप देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कुछ। सर क्लासेस कौन सर आज सर नासिर नहीं आ रहे? नासिर भाई बिल्कुल आ रहे थे, बीच में अचानक किसी इमरजेंसी का शिकार हो गए हो। ओके सर, हो सकता है थोड़ी देर में ज्वाइन कर लें। क्या कर रहे हो? ओके सर। तुमने करना क्या है? तुम्हारी बात मान रहा हूं। क्लासेस ऑन साइट होंगी? ऑन साइट हो सकती है, मैं सोच रहा था कि हम कोई जगह ढूंढ लें, किसी होटल कोई जगह वगैरह ढूंढ लो, वहां पर ऑन साइट कर देते, क्या ख्याल है? सर कोई छोटा सा शादी हॉल देख लेते हैं यहाँ गुलशन की तरफ, वहां पे। अरे दोबारा बोलो यार, जरा म्यूट पे चले गए थे आप। सर कोई छोटा मोटा शादी हॉल है ना आजकल फारिग पड़े में, वो तो उनके पैसे भी कम है, तो उधर तो हम उनसे बात कर लें और उनसे बात करने के बाद आप उनसे एनवायरनमेंट ले लें और उसकी कॉस्ट वगैरह जो है वो, और इन लोगों से ये काम कराकर और इन सब से वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करके बता दें। मिसाल के तौर पर अगर वो बोलते हैं यार मैं 10,000 रुपये लूंगा, तो वो जो 10,000 रुपये है एक क्लास के 10,000 रुपये होंगे ना, या 5,000 रुपये भी होगा एक क्लास के, तो ये 137 में डिस्ट्रीब्यूट करके उसमें समोसे और पैटीज भी लगाकर और कर लो, हमें कोई एतराज नहीं है। चले ठीक है सर, मैं मालूम करता हूँ यहाँ पे कॉस्ट। सर सीवीयू कर लें, सर अभी वहाँ पे क्लासेस लेते थे, बहुत मजा आता था। सीवी बहुत दूर पड़ जाएगा लोगों के लिए। सर कासिम सर वो बहुत दूर पड़ेगा, है तो अच्छा लेकिन दूर पड़ेगा। नहीं सर, कासिम ने भी लिया था, लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि वहाँ पर लैपटॉप की चार्जिंग की क्या जुगाड़ है कासिम? अरे नहीं सर, आप बिला वजह पैसे खर्च कर रहे हैं। डॉल्मेन मॉल का फूड कोर्ट हो गया, साइनो पारी मॉल का फूड कोर्ट हो गया, वहाँ लकीवन में भी बैठ सकते हैं, लकीवन का फूड कोर्ट है, वहाँ बैठ सकते हैं। बेटा वहाँ पर आप अपने लैपटॉप कैसे चार्ज करोगे? मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाऊंगा? पीसी ऑर्डर पे करना है सर, पावर बैंक लेके जाएंगे सब अपना। सर ये क्लास हमने अजान के लिए रोकी थी भाई, कोई अजान नहीं, वो टीचर को बात करने के लिए रोकी थी, सबको म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा तो कासिम भाई अजान जो है ना वो खत्म हो गई है। अच्छा अनीस भाई, मैं बस ये जल्दी से अपना काम करें ताकि मैं आगे जाऊँ। छोटी सी चीज शेयर कर रहा हूँ, देखें आप ये देखें, मेरे पास यहाँ पे फिजिकल फोल्डर है ट्रेन का, उसके अंदर कैट की इमेजेस हैं और बैक अगर मैं करता हूँ तो डॉग की इमेजेस हैं, 2 फोल्डर हैं। अब देखिए मैं इसको लेबल नहीं कर रहा, जो आप कह रहे हैं ना कि ऑटो ये लेबल करता है, मैंने सिर्फ पाथ डिफाइन किया। पाथ डिफाइन करने के बाद इसने कहा कि इसमें 6 इमेजेस हैं, 2 फोल्डर हैं। अच्छा 0 वाले का मतलब कैट है और डॉग का मतलब क्या है 1, इसने खुद लेबल किया है, ये टेंसरफ्लो का कोड है। तो अब आप इसको अगर कह रहे हैं कि मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के एल्गोरिथम खुद लेबल करते हैं, तो वो लेबल किस तरह कर रहे हैं कि सॉर्टेड फॉर्म में हमने उसको फोल्डर दिए, तो ये भी तो किसी ने सॉर्ट करके रखे होंगे ना इस फोल्डर के अंदर, तो ये चीज थी। जी अनीस भाई, ओवर टू यू। ठीक है, ओवर टू बी, थैंक यू सर। अगर बाय मिस्टेक वो डॉग की पिक्चर और कैट वाले फोल्डर में चली जाती तो वो उसको भी कैट अज्यूम कर लेगा इस तरीके से? तो हाँ बिल्कुल करेगा ना यार, गलती तो होगी तो उसको तो
करना पड़ेगा ना, ह्यूमन मिस्टेक। क्योंकि वो खुद से तो नहीं सीख रहा, दैट्स व्हाई जिसने करके दिया उसकी गलती है वो तो। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि एआई विंटर दोबारा आने वाली है सर, जिस तरह ये चल रही है ना एआई सर, मजा नहीं आ रहा। मैं आपको समझाता हूँ। देखें, ये बहुत सारी जो है ना कंपनीज है जो डेटा की प्री प्रोसेसिंग में कर रही होती है। जैसे हमारी अपनी कंपनी है, दराज वाले हैं, पार्क व्हील वाले हैं, ये लोग क्या कर रहे होते हैं, इनके पास लोग बैठे हुए होते हैं, ये डेटा को प्री प्रोसेस करके हमें शेयर करा रहे होते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। इसको आप लोगों को इसलिए अटपटा लग रहा है क्योंकि आप जो है वो पहली मर्तबा जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हो। एनीवे, आप लोग जो है वो पेज नंबर टिंग मिंग के ऊपर आ जाए, 65 के ऊपर। सब लोग आ गए? जेनिस भाई आपका पेज शेयर हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये एक प्रैक्टिकल चीज है, अगर आप लोग चाहें तो मेरे साथ भी कर सकते हैं। मैं जो हूं AWS के मैनेजमेंट कंसोल के ऊपर जा रहा हूं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जो मुझे नासिर भाई ने आज सुबह जो है वो शेयर कराई थी, और वो है AWS की ट्रेनिंग। उन्होंने ये कहा था कि भाई आप जो है वो यहाँ पर अपना अकाउंट बना ले, ठीक है, और अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीजों की फ्री ट्रेनिंग्स जो है वो अवेलेबल है। आपको सेज मेकर के साथ साथ बहुत सारी चीजों की ट्रेनिंग जो है ना वो चाहिए होगी। जैसे मैं ये एक ट्रेनिंग देख रहा था, इंट्रोडक्शन टू सेज मेकर, और क्लाउड पार्ट प्रैक्टिशनर एसेंशियल्स 6 आवर का है, इंट्रोडक्शन टू अमेज़न इलास्टिक कंप्यूटिंग EC2, और इसके अलावा जो है वो सर्वरलेस डिप्लॉय डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हैं। तो आपको अमेज़न के ऊपर ये सब चीजें जो है वो पढ़नी चाहिए। ये आप सर्च कर सकते हैं AWS ट्रेनिंग के नाम से, तो ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। इसमें अगर कोई आप फंसेंगे तो हम आपकी जो है ना वो हेल्प कर देंगे। मेरा मोस्ट लोगों के पास व्हाट्सएप का अकाउंट भी मौजूद है, और स्लैक के ऊपर जो है वो चैनल भी मौजूद है, आप लोग उस पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये ट्रेनिंग भी आप लोग लें ताकि आपको एनवायरनमेंट का आइडिया हो जाए। जब एक मरतबा आपको AWS की एक्सपर्टीज रहेगी तो आप ये एक्सपर्टीज गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर और बाकी जगहों के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है जनाब? अच्छा जी, मैं कहाँ पे था इस वक्त? मैं था अमेज़न सेज मेकर पर। तो क्या आप लोग अपने आप को मूव कर चुके हैं या कर सकते हैं सेज मेकर पर? यहाँ तक आ सकते हैं अभी तक? सर एक सवाल करना। पहले बताओ, यहाँ तक आप लोग पहुंच पाते हो? कैन यू लास्ट टाइम ना मैंने ये सारी चीजें की थी ना सर, मेरे कंप्यूटर में इन चीजों को करते हुए ही वायरस आ गया सर। अब वो कहीं राइट क्लिक नहीं हो पा रहा, मैं खुद हैरान हूँ ये कैसे हुआ यार। ठीक है, कासिम कुछ कह रहे हो? यस भाई, कंटिन्यू। हाँ सर एक सवाल ये करना था, आपने कहा कि जब भी हम Amazon पे सारा कुछ जो हम सीख लेंगे तो ये क्लाउड, गूगल क्लाउड हो गया, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर है, इन सब पे काम एक ही तरह से जैसे Amazon पे हो रहा है उसी तरीके से होता है? हाँ, तकरीबन मिलता जुलता तरीके से होता है ना। कासिम आप कुछ कह रहे थे? नहीं अनिस भाई, आप कंटिन्यू करें। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो अगर आप लोगों ने अभी तक अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो मैं अपना कैमरा भी ऑफ कर रहा हूं ताकि हम इसके ऊपर फोकस हो सके। और आप यहाँ पर मैं सेज मेकर स्टूडियो के कंट्रोल पैनल के ऊपर हूँ, ठीक है। आप लोगों ने अगर नहीं बनाया हुआ तो अभी आप लोग जो है वो एक सेज मेकर का सेज मेकर स्टूडियो है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे पास सेज मेकर स्टूडियो जो है वो मौजूद है और मैंने क्रिएट कर लिया है नया। क्या आप लोगों ने भी क्रिएट कर लिया है जो हमने लास्ट क्लास में देखा था? आवाज नहीं आ रही किसी की? चैट में यस स्टूडियो तो क्रिएट नहीं किया है। स्टूडियो क्रिएट नहीं किया। स्टूडियो आप लोगों ने अगर नहीं किया है तो कम से कम अभी से उसको जाकर क्रिएट पे लगा दें, क्योंकि वो 10-15 मिनट में खुद ही क्रिएट हो जाएगा ना। सर लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से ये यहाँ तक नहीं आए थे, सैटरडे की जो क्लास थी। अच्छा, अगर आप सर यहाँ तक नहीं इंस्टेंस आए क्रिएट करना सीखा था लास्ट क्लास में हम लोगों ने, इंस्टेंस क्रिएट करना। जी सर, सही बोल रहे हैं। इंस्टेंस क्रिएट करना सीखा था ना, तो चलो मैं आप लोगों को अब वापस यहाँ पे मेन पे लेके जा रहा हूँ, सही है। यहाँ पर थे आप, अब यहाँ पर आप यहाँ पे सर्च तो कर सकते हो ना, सेज मेकर, सेज, ठीक है। और यहाँ पर जाकर क्लिक ये तो कर सकते हो ना आप।
बताओ, यस नो? यस सर। कर सकते हो? अच्छा, जब तुम यहाँ पर आ जाओगे तो देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर ये तुम्हारे पास ये सारा चूरन आ रहा है, लेफ्ट साइड वाला। जी सर। यस सर, आ रहा है। सबके पास आ रहा है? अगर कोई फंस गया है तो कासिम भाई चैट आपकी चैट भी देख रहे हैं और मैं आपकी बातें भी सुन रहा हूँ, ठीक है? तो कोई भी इशू है फौरी तौर पर बता दे। चैट विंडो के ऊपर जो है लास्ट क्लास में इंस्टेंस क्रिएट किया था, ठीक है, सही है। तो आप कोशिश करेंगे बोल दें, और यहाँ पर अगर आ गए हैं तो यहाँ पर आपके पास ये आ रहा है Amazon SageMaker Studio। जी सर। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर हो सकता है कि जब आप हमने जो है ना इसके ऊपर काफी टाइम लगाया ना, थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं पे फंस जाएं। तो क्लास खत्म होने के बाद ना आपको भी इस पे टाइम लगाना है ताकि आप जो है वो इसके ऊपर काम कर सके। तो अगर सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो दैट्स फाइन। अगर कोई नहीं आया है, कोई कहीं फंस रहा है, तो पूछ ले यार मेरे साथ ये हो रहा है, हम उसको अपने साथ लेकर आगे आ जाएंगे। जिसने अकाउंट नहीं बनाया वो क्या करे? क्या कह रहे हो? जिसने अकाउंट नहीं बनाया वो क्या करे? बेटा, जिसने अकाउंट नहीं बनाया है वो अकाउंट बनाए। सर मेरा अकाउंट बना हुआ है, अब मैं AWS की वेबसाइट खोल रहा हूँ, साइन इन का कहीं सर ऑप्शन ही नहीं है। आप AWS की साइट खोलेंगे तो उसमें साइन इन का ऑप्शन होगा। Amazon कंसोल लॉगिन। हाँ, कंसोल पे चले जाओ, उसमें कंसोल का ऑप्शन आएगा। एक बंदा जो है वो $1 बिलियन की कंपटीशन की निगरानी कर रहा है, उससे लॉगिन नहीं हो रहा यार। देखो यार कैसे होगा यार। आप बेफिक्र रहें सर, इंशाल्लाह। सर ये तो बहुत सॉलिड पॉइंट है। इजाज जो है असल में Q2 से शायद Q1 से मेरा स्टूडेंट है, तो हमारे दरमियान में जो है ना वो थोड़ी सी बेतकल्लुफी है। तो बीच में जो है वो एजाज से मैं माहिराना मशवरे भी लेता रहता हूँ कि वीडियो बनाने के लिए, लाइटनिंग के लिए। एजाज वही वाला लॉजिक चल रही है, कोई नई चीज लेकर आए हो सर? माशाल्लाह 5000 सब्सक्राइबर हिट हो गए सर आज। अच्छा, आपके बच्चे के सर। मैं कह रहा था कि वो माइक वाइक कुछ नया इंप्रूव किया या वही वाला चला रहे हो? नहीं सर, अभी मैंने एडिटिंग माइक की भी सीख ली है, ऐसी आवाज निकलती है सर, वो जियो एयरवे वाली है, माशाल्लाह सर। बस सही है। तो मैं तुमसे किसी वक्त जो है ना वो क्लास के बाद जो है हम सब जो है वो तुमसे ट्यूटोरियल लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ ओके सर। सर सेज मेकर स्टूडियो में जो नाम हमें रखना है, बाय डिफॉल्ट जो नाम आ रहा है उसको उधर ही रहने दें या फिर अपना नाम डाल दूं मैं वहां पर? अपना नाम डाल दें, कोई मसला ही नहीं है। डाल दिया सर। ठीक है, ओपन, अगर आप लोग सब लोग कर चुके हैं तो आप यहाँ पर ओपन स्टूडियो पर आ जाए। ठीक है, एवरीबॉडी इज डन। सर स्टैंडर्ड सेटअप में डाल दूं ना नाम अपना? हाँ, ये स्टैंडर्ड सेटअप नहीं हो रहा। अच्छा, आई एम रोल में क्या डालना है? आई एम रोल आपको कोई ना कोई रोल बनाना पड़ेगा। लास्ट टाइम हम प्रैक्टिस कर रहे थे, पिछली क्लास में याद होगा, तो हमने नासिर भाई ने नोमान के नाम से बना दिया था, मैं तो वही वाला चला रहा हूँ। तो आई एम रोल के अंदर ना अमूमन मैं मेरी जो प्रैक्टिस है, ये मैं अपनी प्रैक्टिस बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है। प्रैक्टिस के अंदर मैं क्या करता हूँ, आई एम रोल के अंदर जो मैं काम करने जा रहा होता हूँ उसके नाम से रोल बनाता हूँ। जैसे मैं जो हूँ वो सेज मेकर पे काम करने जा रहा हूँ, तो मैं लिख दूंगा सेज मेकर डैश चैप्टर 2 फॉर एग्जांपल। सही है, ड्रॉप बॉक्स आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू रोल, इंटर न्यू कस्टमर। हाँ, क्रिएट अ न्यू रोल करके आप जो है उसके अंदर एक नया यूजर आई एम यूजर बना ले। मैं कोशिश करता हूँ कि जो काम कर रहा होता हूँ उसी नाम का होता है, तो उससे मुझे याद रहता है। जब मैं अपने AWS के कंसोल में आऊंगा, और AWS पे और भी तो काम करने पड़ेंगे ना आपको इंशाल्लाह, तो जब मैं AWS के अंदर जाऊंगा और IAM के ऊपर क्लिक करूंगा, अब मैं जो हूँ कुछ दिनों बाद भूल जाऊंगा यार ये मैंने नोमान क्यों बनाया था। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा रोल होगा, जैसे आप देखो यहाँ पर बना हुआ यूजर 5 ग्रुप 2, ये यूजर्स वहाँ पे 5 यूजर बने हुए हैं। अब इसके अंदर मुझे नहीं पता कि ये कासिम मैंने क्यों बनाया था, नासिर हुसैन, नोमान इस्लाम क्यों बनाए थे। अगर मेरे पास यहाँ पर काम वाले फंक्शनल यूजर होते तो मेरे लिए याद रखना इजी होता। एक में लिखा होता सेज मेकर चैप्टर 2 में, सब मुझे फौरन याद आया था कि यार चैप्टर 2 के लिए जो काम कराया था उसमें सेज मेकर के लिए मैंने ये रोल बनाया था। सही है। सर एक सवाल था सर अगर हम Amazon का अकाउंट बिल्कुल 5 बजे नमाज स्टार्ट करेंगे हम। आप लोग कम से कम ये स्टूडियो ओपन के ऊपर चले जाएं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा ना ये इंस्टांस क्रिएट करने में। मैं शायद दूसरी दफा कर रहा हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप लोगों को ज्यादा टाइम लगेगा।
सर एक सर सवाल था सर। मैं जो ना मैं बस कर रहा हूँ इसको, अभी मैं यहाँ तक तो पहुंच गया हूँ, बस मैं इसको कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह वाले के देखें क्या होता है आगे जाके। देखो शुरू में ऐसे ही होता है ना, कभी कभी जब पहली मर्तबा आपने गाड़ी चलाई होगी ना, तो आप गाड़ी जो है ना वो सेकंड गियर में ही चला रहे होते हैं। जब मैंने पहली मर्तबा गाड़ी चलाई, ईद के सर दिन अगर गाड़ी निकाली ना, मेरे दोस्त ने बोला यार आपने आज पहली बार गाड़ी चलाई है। मैंने कहा हाँ क्यों, कैसे पता? बोला इंजन बहुत गर्म हो रहा है, लगता है आप सारा दिन वक्त जो है वो सेकंड गियर में गाड़ी चलाते रहे, तीसरे चौथे तक गई नहीं। मैंने कहा यार गाड़ी इतनी स्लो चला रहा था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ। बोले बेटा अगर इस तरह सेकंड गियर में चलाते रहोगे तो इंजन पड़ जाएगा इसका एक दिन। सर अगर अमेजोन का अकाउंट इंडिविजुअल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए IAM यूजर बनाना तो जरूरी नहीं है सर? IAM यूजर बनाना जो है वो जरूरी नहीं है, लेकिन मसला ये है कि ये खुद भी IAM यूजर बनवाता है ताकि ये डिफरेंट चीजों को आपस में कनेक्ट करा सके ना। तो इसमें एक पॉलिसी है कि आप जब भी कोई काम कर रहे होंगे तो उसका एक यूजर भी आप बना लेंगे अलग से। आपका जो रूट यूजर है, टेक्निकली तौर पर रूट यूजर हर जगह यूज नहीं होना चाहिए। सर काइंडली लिंक बता मतलब दिए ये कहाँ से बनाना है इससे यूजर, पहले IAM यूजर का रोल कैसे डिफाइन करना है सर? अभी तो हमने सिर्फ क्या किया है कि ये मैं डैशबोर्ड पे गया, यहाँ मैंने मेरा स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। हाँ मेरा सर, मैं स्टेटस सर्च पेंडिंग आ रहा है। पेंडिंग सर ही मैंने आएगा, टाइम अमेजोन लगेगा। सर मैं सर्च सर ये कर रहा हूँ। बकेट नेम में देना है सर। क्या कह रहे हो? सर नाम बकेट नेम में देना है। हाँ हाँ तो जिस तरीके से आपका रेडी लिखा हुआ आ रहा है ना, मेरा पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। आपका पेंडिंग इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि आप अगर पहली मर्तबा जब नोटबुक लोड कर रहे हैं तो वो सारे काम खुद कर रहा है जो हम मैन्युअली करते हैं। मेरे पास अभी तो जैसे अभी यहाँ पर जो रेडी लिखा हुआ आ रहा है, इसलिए रेडी लिखा हुआ आ रहा है कि ये मैं पहले 2-3 मर्तबा चला चुका हूँ ना। अच्छा अच्छा सर एक बात आपका इंस्टांस क्रिएट हो रहा है पहली मर्तबा ना। अच्छा वैसे सर एक और मसला ये भी हो सकता है कि मैं अभी अपने ओरिजिनल जो मेरा लैपटॉप है ना, मैं उस पे नहीं लॉगिन हुआ, मैं दूसरे लैपटॉप पे लॉगिन हुआ, तो इसमें कुछ भी नहीं है, ना एनाकोंडा है ना कुछ और है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सारा काम जो है वो अमेज़न के ऊपर जाकर हो रहा है। अच्छा ही है, आपके लोकल कंप्यूटर पे कुछ भी नहीं हो रहा। डैशबोर्ड काइंडली बता दें IAM यूजर का रोल कैसे डिफाइन करना है सर? वो अभी कुछ नहीं करना, अभी तो मैं डैशबोर्ड जाके खोल लो बस। खोल लिया सर, पे जी खोल गया। सर मुझे एक बात पूछनी थी, ये तो हम अपना कार्ड इनपुट कर रहे हैं, तो हमने 2 महीनों के लिए फ्री सर्विस ली है, 2 महीने मुझे आवाज नहीं आ रही, आपकी कट कट के आ रही है। हेलो अब सही है सर? बोले। हाँ मैं ये बोला था कि सपोज अभी हमने 2 महीने के लिए फ्री सर्विस ले ली इनसे, ठीक है, तो इज इट पॉसिबल कि 2 महीने के बाद हमें चार्ज भी है, हमारे कार्ड से पेमेंट होती है, हमें पता ना चले? हाँ बिल्कुल, अगर आपके कार्ड के ऊपर आपने जो है वो बिलिंग इनेबल नहीं की हुई, बिलिंग के अंदर का मतलब ये हुआ कि मैं अगर शायद इस पे कनेक्ट हो सकूं, तो मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट क्लास में भी शायद समझाया था कि आप यहाँ पर जाएंगे और बिलिंग ये मैं बार बार ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, अदरवाइज आपके ठीक ठाक पैसे जो है ना वो इसमें लग सकते हैं। तो मैं बीच बीच में जब भी मुझसे कोई सवाल करता है तो मैं फौरी तौर पर इसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। उसकी वजह यह है कि अदरवाइज आपके ठीक ठाक डॉलर जो है ना वो कंज्यूम होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बजट्स आ रहे हैं ना, ये बजट है मेरे पास। तो मैंने यहाँ पर देखें करंट मेरे पास जो है वो $12 अभी मेरे यूज हो चुके हैं ये इतने दिनों से। मैंने बजट रखा हुआ है $10। अगर $10 से ज्यादा होगा तो मेरे पास फौरन अलर्ट आएगा और मैं फौरी तौर पर जाकर पकड़ लूंगा। तो आप $10 भी ना रखें शुरू में, तो $4 ही रख लें। सर तो आपका फ्री टियर नहीं है? मेरे पास फ्री टियर है, लेकिन मेरे साथ मसला ये है कि मेरे पास बहुत सारी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ अमेज़न के ऊपर, तो मेरी कुछ फ्री टियर जो है वो एक्सपायर हो गई है ना। मतलब हम तो 4 हफ्ते से इस पे काम कर रहे हैं ना। सर मैंने ना सेज मेकर स्टूडियो पे आ गया, अब वो वहाँ पूछ रहा है सर क्विक स्टार्ट या दूसरा स्टार्ट। मैं क्विक स्टार्ट करूँ क्या? क्विक स्टार्ट कर दो। अब लेकिन क्विक स्टार्ट कर रहा हूँ तो सर इतनी सारी चीजें मांग रहा है वो तो। मसलन सर मैं शेयर करूँ ना स्क्रीन, देखें? चलो शेयर कर दो। ओ स्टॉप करें इसको। कर दिया भाई। सर प्लीज एक्सेप्ट। कहाँ से करूँ? ओके यार ठीक है सर, कर दिया। नजर आ रहा है?
हाँ बिल्कुल आ रहा है। अच्छा सर ये आया, मैं इस पे आ गया, ठीक है। अब ये देखें, अब ये क्विक स्टार्ट है, ठीक है अब कर दिया। इसके नीचे सबमिट का आ ही नहीं रहा सर। अभी आ रहा है ना, आप देखें इसमें आपने ये बताया क्विक स्टार्ट के अंदर यूजर का नाम बताया, कोई अच्छा सा नाम बता दो डिफॉल्ट एजाज के लिए। अली, ठीक है फ्यूचर स्कोप, ठीक है। ठीक हो और गया। उसके हाँ उसके बाद ये रोल बता दो जरा इसके अंदर। यार इसके अंदर खुद ब खुद आ गया रोल, ठीक है। इनवैलिड फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट होना? अबे अच्छा 01 वाला होना चाहिए, 01 कैमल केस नहीं होगा। and hyphen so you can have up to 63 character Small valid होंगे सब। characters। स्मॉल करूं? एजाज अली कर देता हूं यार, चल जा भाई। बस ठीक है, चलो ठीक है सर चलिए, हाँ चल गया, ठीक है। अब सर क्या? ये आ गया, बस छोड़ दो, नीचे आ जाओ, ठीक है। सबमिट। सही है, कर दिया, हो गया। दोबारा को ठीक है जी, स्टूडियो समरी आ गई। अब ये मुझे यहाँ पर अभी जो है ये देखिए सर, मेरा भी ऐसे पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। बिल्कुल पेंडिंग में, इसमें टाइम लगेगा। इसके बाद जब ये हाँ नीचे जाओ, थोड़ा सा नीचे जाओ। हाँ ये पेंडिंग 10 से 15 मिनट लग जाएंगे आपको। मैं इसीलिए कह रहा था कि आप लोग जब ये बन जाएगा तो फिर आपके पास ये यहाँ पर जो है वो सेज मेकर स्टूडियो का लिंक आ सर जाएगा। अभी तो मैं बजट सेट कर रहा हूँ। मुझे तो बेंडिंग ही नजर नहीं आ बजट रहा। बाद में सेट कर लेना, पहले ये चला तो दो। ये तो मैंने चला दिया। बस ठीक है, तो अब जो है वो मेरी स्क्रीन आप लोगों के पास शेयर हो रही होगी, तो मैंने आपको बजट बता दिया है, ठीक है। और मेरे पास ये स्टूडियो आ गया है, सही है। एक्सक्यूज मी सर, नमाज ब्रेक कर लीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल, नमाज का हम ब्रेक ले रहे हैं। जमात खड़ी मैं होगी। इसको स्टूडियो को जो है वो बंद कर रहा हूँ। स्टूडियो बंद होते ही ये बाहर आ जाएगा। मेरा तो रेडी हो गया सर। बस ठीक है, तो नमाज के बाद जो है मैं यहाँ पर जो है रेज्यूम रिकॉर्डिंग। अच्छा, मैं आपको कहाँ पे लेकर आ रहा हूँ? किताब के ऊपर। तो इसको मैं करता हूँ नीचे, ठीक है। और ये है मेरी किताब, ये मैंने बिलिंग बंद कर दी है, ये वाला अमेजॉन बंद कर दिया। अब मेरे पास अमेजॉन है और ये किताब है। अच्छा, इसके अंदर हम एक यूं समझे कि हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ये सब चीजें। उसूली तौर पर तो ये आप लोग खुद भी कर सकते थे, लेकिन मैं आप लोगों को जो है वो ये चीज करा के दिखा रहा हूँ ताकि फिर हम इसको आगे जो है इसको कर सके, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले क्या करना है कि हमारे पास, हम यहाँ पर आ गए प्रोसेसिंग विद डेटा सेट विद साइकिट-लर्न। अच्छा, हमारे लिए ये, हम तो टेंसरफ्लो पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम साइकिट-लर्न पे भी काम कर सकते हैं। इस पे दिखाना ये है कि यार आपको किसी भी चीज के ऊपर काम करना आपके लिए कितना आसान है। अच्छा, यहाँ पर वही है कि हमने डेटा लेबल तो कराया नहीं है, तो हम यहाँ पर जो डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं वो है एस मोरो, ये वाला इसका नाम है, और ये जो है बैंक ऑफ टेली मार्केटिंग, ठीक है। ये एक डेटा है जिसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जो यहाँ पर मैं पहले थोड़ा सा कर चुका हूं वो लेकिन आपको करना है, और वो ये है कि आपके पास एक कंसोल होना चाहिए। इस कंसोल के अंदर जो है वो आप ये वाला काम करेंगे, यानी कि ये जो आपका ये कंसोल है इसके अंदर ये वाला काम आप करने चले जाएंगे, ठीक है। आपके पास अगर आपके पास जो सेज मेकर स्टूडियो है, तो उस सेज मेकर स्टूडियो के अंदर आपके पास ये कंसोल आ रहा होगा बस अभी, ठीक है। आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि यहाँ पर जो है वो न्यू लॉन्चर लगा दें, या फाइल में जाकर आप न्यू करके नया कंसोल खोल लें, नया फ्लो खोल लें, नई नोटबुक खोल लें, नया टर्मिनल खोल लें, टेक्स्ट फाइल खोल लें, कुछ भी कर लें। अभी मेरे पास कंसोल है और मैं इस कंसोल के अंदर, जो कि बिल्कुल काफी हद तक जुपिटर नोटबुक से मिलता जुलता है, वो मेरे पास मौजूद है। तो मैंने देखो यहाँ पर ये कंसोल के अंदर ये कमांड लिख दी है, ये मैजिक कमांड है, ये आपके पास अनजिप इंस्टॉल करने की कमांड है, ठीक है। और ये यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने में सबसे बड़ा मसला है कि ये, इसको जरा देख लेना, ये देखो जैसे यहाँ पर जैसे ये आ रहा है ना न्यू S2, ये एक ही लाइन में आना चाहिए, सही है। ये अब एक लाइन में आ गया है। बता दो एक बार फिर। हाँ, किताब में से कंसोल निकाला खुलेगा कैसे, वो ये पूछ रही है। कंसोल तो यहाँ से खुलेगा ना, ये यहाँ से ओपन स्टूडियो करेंगे तो ये कंसोल के ऊपर आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। सर आपने कोई इंस्टेंस चलाया हुआ है पीछे? नहीं, मैंने सिर्फ कंसोल खोला है ना, ये वाला ओपन स्टूडियो। जब मैं ओपन स्टूडियो करता हूँ इंस्टेंस खुद ब खुद ही चल जाता है। अच्छा, मतलब सर आपकी फ्री टायर सर्विसेज यूज हो रही हैं? हाँ,
लेकिन इसके अंदर नॉर्मली जब ये जो कंसोल हो रहा है ये अभी जी चला रहा, अभी जो कंसोल है ये मोस्टली फ्री ही है मेरे लिए। जब मैं इस पे काम शुरू करूंगा तब ये मेरे लिए जो है वो यूजेज होगी। ठीक है, तो आप देखो मैंने एक यहाँ पर ही कमांड लिखी है और मैं इस कमांड को जाकर रन करके चला रहा हूँ। ठीक है जनाब, ये रन हो गया और रन होने के बाद क्या आ गया, ये एरर आ गया सर, एरर आ गया क्योंकि यहाँ पर ये डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है। नासिर सुबह कहाँ से पकड़ा था हमने डेटा, ये पिछले जाएगा पीछे? अनीस भाई आपने एक फाइल के अंदर इसका लिंक शेयर किया है, सेट किया था, जरा वहां से फाइंड करें। ये वाली ना, कहाँ से यार वो लिंक कहाँ से, एक मिनट, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर से ये तो साइकिल लर्न वाला है ना, ये भी आप लोग सिंपल डेटा सेट का नाम लिख के अनीस भाई गूगल पे आ जाएगा। हाँ गूगल पे तो आ जाएगा, लेकिन मैंने कहा कौन इतनी मेहनत करे, तो मैं इसके अंदर यहीं पर चला जाता हूँ ना, आने वाला है बस। ये है मेरे ख्याल से, ये हमने जो है इसको मैं आप लोगों को ये जो इसका ये पूरी की पूरी कमांड है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ टेक्स्ट चैट के ऊपर, तो वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन हमने ये क्या किया कि ये जो बैंक का डेटा था इसको मैंने गूगल पे सर्च किया। ठीक है, जब हमने गूगल पे सर्च किया तो वहां पर हमें एक जगह पर ये डेटा मिल गया, तो डेटा मिल गया तो उसका लिंक हमने उठा लिया, क्योंकि जो इस किताब के अंदर जो लिंक लिखा हुआ है वो काम नहीं कर रहा था। सही है जनाब, तो ये मैंने आप लोगों को वो जो अपडेटेड लिंक है UCI यूनिवर्सिटी का, ठीक है, उसका जो लिंक है वो शेयर कर। इसके अलावा भी ये एक ओपन सोर्स डेटा है ना, बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा आपको, तो इसलिए ये डेटा जो है मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया। तो मैं इसको यहाँ पर ये वाली SH कमांड थी, तो मैं यहाँ पर सर हम खुद अपलोड नहीं कर सकते डेटा, मतलब आप ये थ्रू लिनक्स कमांड अपलोड करवा रहे हैं तो हम खुद अपलोड कर दें डाउनलोड करके अपनी लोकल। बिल्कुल हम भी अपलोड डेटा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें कोई ना कोई टेक्निक होगी ना। जैसे हम ये फाइल में जाएंगे, यहाँ पर शायद कहाँ पर है अपलोड, ये जो ये है ना, यहाँ पर डेटा अपलोड कर लो, सही है। लेकिन ये भी हाँ, तो ये भी एक अप्रोच है जिसके जरिए आप जो है कर दें। जो मैंने बोला कि किताब के अंदर एक अप्रोच मौजूद है, उसको भी ट्राई करते हैं। मतलब मैं आपको कोई उसमें ये जो साइकिट लर्न की जगह जो है वो टेंसर फ्लो के ऊपर भी लेकर आ सकता था, लेकिन मैंने कहा यार चलो इसको करके देखते हैं क्यों, क्या मसला है। सही है जनाब। सही, यहाँ पर ये 0 क्यों आ गया है? अच्छा, मैंने असल में इसमें से कुछ डेटा पहले से कॉपी किया हुआ है, तो इसलिए ये एरर दे रहा होगा। ठीक है, इसको चलाते हैं। ये Amazon स्टेज मेकर स्टूडियो टाइम ले रहा है बहुत लोड करने में, बहुत टाइम लेगा लोड करने में। हाँ 10-12 मिनट लेगा पहली मरतबा। ओके सही है। तो अच्छा जी, ये मैं यहाँ पर कहाँ एरर आ रहा था, ऊपर वाले में एरर आ रहा है ना, ये यहाँ पर कर देते हैं। ये जिप हो गई और ये अनजिप हो गई, तो ये जनाब चल जा भाई। इसको यहाँ पर मिल गया और ये इन्फ्लेट भी कर रहा है नीचे। दोबारा मैंने क्या दोबारा दूसरी कमांड दे दी है क्या?
ये यहाँ पर जो है वो मेरे पास इन्फ्लेट कर रहा है, और इन्फ्लेट करने जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इन्फ्लेटिंग ये वो सब कुछ इसने कर दिया, ठीक है। और उसके बाद ये जो है वो यहाँ पर एरर दे रहा है, शायद इसकी वजह से ये एरर दे रहा है कि ये डेटा मेरे पास पहले से मौजूद है। तो मेरे पास डेटा जो है ये यहाँ पर मौजूद है, ये बैंक एडिशनल के नाम से, और इसके अंदर मेरे पास 3 CSV है, बैंक एडिशनल डॉट फुल CSV, ये टेक्स्ट फाइल है, और बैंक एडिशनल डॉट CSV है, अनटाइटल्ड की 2 फॉर्म भी बने हैं, ठीक है। तो मैं जो हूँ वो दोबारा जो है पीछे आ गया हूँ, और अब मैं दोबारा इस कंसोल के ऊपर, ठीक है। अब इस कंसोल के पास से मैंने ये वाला काम कर लिया है, उसके बाद जो है मुझे ये सब चीजें करनी है, ठीक है। और ये सब चीजें जो है मुझे कंसोल पे करनी है, ठीक है जनाब। तो ये मैंने यहाँ पर अगर ये चल जाता है, ये देख लेते हैं इसको चलाकर। सर एक एक करके नहीं चलेगी, पहले पार्ट इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे हम सारी। एक साथ भी चला देंगे तो कोई फर्क नहीं है, बस ये कि इसमें जो एरर्स आ रहे हैं वो हमें थोड़े देखने पड़ेंगे। इंपोर्ट या पांडा, और ये प्रिंट किया, इसमें जरा आउटपुट आ गया, इस वजह से इसमें एरर भी आ गया। इसमें आउटपुट मुझे खत्म करना है। ये जो कंसोल है जरा इसकी प्रैक्टिस कम है। सर आप जो ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या ये पोर्टल पर अपलोड भी होगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। सर ये हम जो भी कोड चला रहे हैं वो क्या फाइंड करने के लिए मतलब यूज कर रहे हैं? सर मेरे ख्याल से ना, ठीक है, मैं आपको पहले बिल्कुल सही है, मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस पे ले जाने की जगह पहले मैं इसको किताब में से आपको समझा देता हूँ। देखो हम यहाँ कर क्या रहे हैं, ठीक है। हम एक ये करना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक डेटा सेट है, और उस डेटा सेट को हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज करना चाह रहे हैं कि वो डेटा जो है वो क्लासिफिकेशन के थ्रू, ये जो मार्केटिंग का डेटा है, ये वो डेटा है जो मैं आपको डेटा यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये डेटा है हाउस होल्ड, मेरिड, और ये सब कुछ इसमें इस तरह का डेटा मौजूद है, और इसको हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। स्कोरिंग द राइट वी कैन सी द कॉलम वाई, स्टोरिंग द लेबल्स। इसके अंदर जो कॉलम वाई है, अगर हम इसको लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो वो वहां पर हमारे पास उसका लेबल भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है वो डेटा जो है वो सेज मेकर के सेशन के अंदर जो है वो हम अपलोड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जो इनपुट डेटा है वो हम यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हमें दूसरा काम करना है जो उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि हमें जो है एक स्क्रिप्ट बनाना है, ठीक है। पहला काम क्या है, हमारे पास सेज मेकर के पास डेटा होना चाहिए, तो हमने सेज मेकर के अंदर डेटा जो है वो ऐड करा लिया। यहाँ के ऊपर ये देखो, ये लिखा हुआ भी है Amazon S3 के अंदर हमारे पास ये डेटा मौजूद है। हमारे पास एक जो है वो स्टोरेज बकेट मौजूद है, सही है, जिसके अंदर हमने ये डेटा लोड करा दिया। हमारे पास क्या चीजें हैं, हमारे पास ये डेटा जो है यहाँ पर मौजूद है। ये डेटा हमने जो है वो अपने स्टोरेज बकेट के अंदर स्टोर करा दिया है, अपने इस इंस्टेंस से, इस सेज मेकर स्टूडियो से उठाकर डेटा। ये बड़ा ध्यान से समझना भाई, ठीक है। म्यूट कर लो अपने आप को यार प्लीज। सही है, मेरे पास डेटा मैंने अपने स्टूडियो में लेकर डेटा लेकर आया हूं। डेटा लाने के बाद मैंने इस डेटा को कहां पे स्टोर करा दिया है, आपने जो मेरा S3 की जो बकेट है उसके अंदर जो है वो मैंने स्टोर करा दिया है। स्टोर कराने के बाद जो है मुझे एक क्या करना है, एक प्रोसेसिंग स्क्रिप्ट लिखना है जो कि साइकिट लर्न के साथ चलेगा। और वो क्या करेगा, वो डेटा इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा और टेस्ट करेगा। ये 3 काम करेगा। उसके लिए सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो ये है कि मैंने जो है वो एक ये वाले कोड जो थे वो सारे के सारे मैंने अपने स्क्रिप्ट में लिखने शुरू कर दिए। ये वाला कोड उठा के कॉपी किया, फिर ये वाला कोड। अब इस कोड को आप अगर देखें तो समझते भी रहे कि इस कोड के अंदर जो है ये पहला वाला जो काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक हमारी लाइब्रेरी आर्क पास की, जिसके जरिए हम आर्गुमेंट लेते हैं यूजर से, यानी यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं। यूजर से इनपुट जो ले रहे हैं वो कमांड लाइन के ऊपर लेंगे।
हम जब इनपुट फंक्शन से जब इनपुट लेते हैं वो पाइथन के अंदर ले रहे होते हैं ना, ये जो है ये जब हम पाइथन से को कमांड लाइन पे चलाएंगे तो हम कमांड लाइन से इनपुट ले सकते हैं। उसके लिए हमें आर्क पार्स के एक लाइब्रेरी की जरूरत है। वो क्या करेगा, इसके अंदर देखे ये इसने ऑब्जेक्ट लिया, उसने यहाँ पर जाकर एक आर्गुमेंट ऐड कर दिया। उस आर्गुमेंट का जो नाम है वो क्या है, डैश डैश ट्रेन टेस्ट स्प्लिट रेशो। यानी कि जब मैं इसके अंदर यूं समझे कि ये पाइथन का कंसोल है। मैं एक मिनट खोल देता हूँ, फाइल न्यू टर्मिनल, ये एक टर्मिनल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा पाइथन के बाद स्क्रिप्ट का नाम लिखूंगा, मिसाल के तौर पर processing.py, ठीक है। उसके बाद जो है मैं लिखूंगा डैश डैश और उसके बाद में लिख दूंगा मैं यहाँ पर इक्वल टू 0. सर 4 डैश आ गए, करेक्ट कर ले। 0.4 सही है यार, वो बिस्किट दे दे यार वहां से उठाकर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अब ये वाला काम करने के लिए इस डेटा को ऑटोमेटिकली प्रोसेस करने के लिए, इस वाली चीज को ऑटोमेटिक प्रोसेस करने के लिए एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर जो है ना इनपुट पैरामीटर भी यूज कर सकता हूँ। sys.orj कहलाता है, ARJS। हमारे पास जो है वो एक और कमांड होती है, उसका नाम है sys.arjs, जो क्या करता है, ये आपको पैरामीटर निकाल के जाकर दे देता है। मुझे इसको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब इसके अंदर से मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा। इस काम के लिए एक लाइब्रेरी बनी हुई है, वो लाइब्रेरी जो है वो आपको डायरेक्ट प्रोसेस करके दे देगी और आपके पास जो डेटा है वो यहाँ पर प्रिंट कर देगी, ठीक है। और आपका डेटा जो है वो इस वाले स्प्लिट रेशो के अंदर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये जो डेटा है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको वो पूरा खुद ही प्रोसेस करेगी। प्रोसेस करने के बाद ये जो 0.4 है, वो 0.4 जो है वो मेरे पास इस वाले वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। और अगर मैं ये वाली वैल्यू नहीं देता हूं तो डिफॉल्ट में 0.3 चला जाएगा। यहां तक कोई सवाल है तो कर लें आप। हमदान बेटा वो बिस्किट की बकेट दे दो। हाँ भाई, समझ में आ रही है बात? ये जी सर, समझ आ रही है बात। बेसिकली हम डिवाइड कर रहे हैं ट्रेनिंग के डेटा को और टेस्टिंग के डेटा को, रेशियो इसके हिसाब से आगे इसको साइकिल टाइम में परसेंटेज यूज करेंगे। हम ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस कमांड के अंदर यहां से यहां तक हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। हम एक वेरिएबल है स्प्लिट रेशो, उसके लिए यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि स्प्लिट रेशो क्या रखनी है, और अगर यूजर नहीं देगा तो हम 0.3 रखेंगे। बस ये कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, हम अभी तक इस वेरिएबल के अंदर हमने कोई काम नहीं किया। इस वेरिएबल के अंदर अगर यूजर इनपुट नहीं देगा तो 0.3 स्टोर हो जाएगा, अदरवाइज जो यूजर इनपुट देगा वो जाकर स्टोर हो जाएगा और इस वेरिएबल की टाइप जो है वो फ्लोट होगी। हम ये इशू देख क्यों है? अल्लाह के बंदे, ये हम जब भी ट्रेनिंग करते हैं तो डेटा को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। तो यही पार्ट ये आगे जाके हम जो यूजर से ले रहे हैं, आगे डेटा को दो हिस्सों में अगेन एक्सप्लेन कर, आवाज कट रही है। अच्छा सुने, जब भी आप डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग के किसी भी मॉडल पे काम करते हैं, डेटा को हमेशा दो हिस्सों में तोड़ते हैं मिनिमम, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो अब आप मॉडल ट्रेन करते हैं ट्रेनिंग पे और उसकी जो भी वैल्यूएशन होती है वो टेस्टिंग पे करते हैं। चलो ठीक है, क्या सर आवाज आ रही है? आवाज से कट रही है बीच में। सर बिल्कुल सही आवाज आ रही है। इनका नेट खराब है। क्या डेटा को स्प्लिट कर दिया 200 में ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के लिए, राइट? बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बताया आपने? उसके बाद मॉडल एक मिनट रुक जाओ कासिम, एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ। मतलब ये क्या चल रहा है यार? मतलब अब आपको ये भी सिखाएंगे कि आप जब ट्रेनिंग और टेस्टिंग होगी उसके बाद क्या होगा? मतलब Q2 और Q3 पढ़ के नहीं आए हो क्या? पढ़े थे सर, यानी तो फिर आप नीरज जरा सा देखो तो सही। मतलब आप दोबारा आपको फिर बताएंगे पाइथन क्या होती है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि इस कोड के अंदर क्या हो रहा है। आप इस कोड से बताने सवाल करो ना, इस कोड में क्या हो रहा है, समझ में आ रही है आपको? जी सर, ये समझ आ गया, आपने समझा दिया। इस कोड के अंदर क्या हो रहा है मुझे ये बताओ। नीरज से सवाल है मेरा। इस कोड में जो है वो आप इनपुट ले रहे हैं। मेरा सवाल नीरज से। इनपुट ले रहे थे सर, इसमें ट्रेन और टेस्टिंग डेटा है जो
उसकी स्प्लिट हो गया है ट्रेनिंग और टेस्टिंग में अलग अलग हिस्सों में, राइट? नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा। किसने कहा हो रहा है? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। चलो सर इसमें ये हो रहा है कि हम कमांड लाइन के जरिए ये ले रहे हैं कि कितना रेशियो होगा ट्रेनिंग और टेस्टिंग के स्प्लिट के अंदर, और उसको राइट करने का ये तरीका है कि ये डैश डैश लिख के, जो भी अगर किसी को भी करना होगा स्प्लिट तो वो ये करेगा कि डैश डैश लिख के ट्रेन डॉट ये स्लैश टेस्ट करेगा डॉट स्प्लिट डॉट रेशियो इज इक्वल्स टू जो भी उसका रेशियो देना होगा वो फ्लोट की वैल्यू होगी तो उसके अंदर यहाँ पर लिख देंगे। फॉर एग्जांपल 0.5 होगी तो 50% होगा। बिल्कुल, अब तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। देखो जब हम इसको कमांड लाइन पे चलाएंगे या किसी भी जगह एनवायरनमेंट में चलाएंगे तो हम एक पैरामीटर पास करेंगे कमांड लाइन का, जिसके जरिए हम बताएंगे कि इसके अंदर ट्रेनिंग का रेशियो क्या होगा और टेस्टिंग का रेशियो क्या होगा। और वो रेशियो जो है, जो भी हम इसको बताएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 0.4 दिया हुआ है तो वो 0.4 जो है वो इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। अभी कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही। और अगर यूजर नहीं बताएगा, मतलब मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ इस प्रोग्राम को चला देता हूं और इस प्रोग्राम को चलाने के बाद सिर्फ ये लिख देता हूं, तो अभी यूजर ने कोई, तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो मेरे पास 0.3 आके सेव हो जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। यानी अगर यूजर कोई डेटा नहीं देगा तो 0.3 आ जाएगा, अदरवाइज जो भी यूजर का डेटा देगा वो इसके अंदर सेव हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये पार्सर से क्या मतलब है? ये जो है आर्गुमेंट पार्सर है। ये आप लोग जाकर जो है कमांड लाइन आर्गुमेंट कराते हैं। जब हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं कमांड लाइन के ऊपर तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के कमांड लाइन आर्गुमेंट होते हैं। जैसे ये देखो इसके अंदर आ रहा होगा। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको अपना कंसोल चला के दिखाता हूं ना। ये आप लोगों को मेरी कमांड लाइन नजर आ रही है। इसकी आप लोगों ने ये चीजें जो है वो Q1, Q2, Q3 के अंदर ये कमांड लाइन ही देखी हुई आप लोगों ने। अब इसके अंदर ये जो AWS लिखा हुआ है ये हमारी मेन कमांड है। इसके बाद की जितनी भी चीजें हैं इनको हम कहेंगे कमांड लाइन पैरामीटर। मिसाल के तौर पर मुझे एक कमांड चलानी है, यहाँ पर ls में यहाँ पे करता हूँ, शायद कुछ पड़ा हो। अब मुझे यहाँ पे जैसे पाइथन डैश वर्जन। अब ये जो ये वर्जन है ये क्या है? ये कमांड लाइन आर्गुमेंट है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। ठीक है ना? तो ये जो ये है, मैं अपना भी प्रोग्राम बना रहा हूं। अब मैंने सिर्फ ये किया हुआ है यहाँ पर कि मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जो अपना एक प्रोग्राम बनाया हुआ है उस प्रोग्राम के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि भाई जब ये प्रोग्राम चलेगा तो कोई ना कोई कमांड लाइन पैरामीटर हम दे देंगे। उस कमांड लाइन पैरामीटर का नाम क्या होगा? ट्रेन टेस्ट पार्सर बिल्कुल पार्सर तो लाइब्रेरी है ना जो हम कमांड लाइन के लिए यूज कर रहे हैं। कमांड लाइन पे वो देने के लिए उस मुझे क्यों लग रहा है का नाम जो होगा, उस आर्गुमेंट का नाम होगा वो ये होगा। जैसे मैंने अभी डैश डैश वर्जन लिखा हुआ था ना, तो मैं क्या लिखूंगा? डैश डैश ट्रेन टेस्ट स्प्लिट रेशियो, और उसके बाद सही है मैं इक्वल टू लिखकर, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखूंगा डैश डैश ट्रेन टेस्ट ठीक है सर गलत हो गई इस बार। हाँ कोई बात नहीं, मतलब बात समझ में आ रही है ना आपको? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट रेशियो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.4। तो वो क्या करेगा? इस वेरिएबल में जो है, ये जो वेरिएबल है मेरा ये वाला, इसके अंदर क्या स्टोर कर देगा? 0.4 कर देगा। और अगर मैं नहीं देता तो वो ये वाला कर देगा जो डिफॉल्ट दिया हुआ है। दैट्स इट। मैं ये इसके ऊपर आपको इसलिए एम्फेसिस दे रहा हूँ कि यार कि अब आप लोगों को ना इस तरह की छोटी छोटी चीजें पढ़कर समझ में आनी चाहिए। और अगर नहीं समझ में आए तो आप जाकर जो है वो इंटरनेट पे उसके बारे में सर्च करें।
सर जिस तरह मैं भी पूरी बुक को दोबारा पढ़ रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, है ना सर? इसी तरह करना चाहिए, बुक पढ़नी चाहिए शोले वाली। बेटा हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन हर चीज बुक से नहीं होती ना। अब ये वाली चीज पाइथन तो की भी बुक में बुक कहीं पढ़ नहीं लो। लिखी हुई, लेकिन कम से कम आप जाकर इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। खैर एनीवे, और अगर टीचर बता रहे हैं तो उसको समझने की कोशिश करें। अपने जहन में पहले से चीजें मत लेकर आ जाए कि यार ये हो रहा होगा। आप यहाँ पे देखें ना, ये क्या चीज है, ये मुझे बताएं टेक्निकली इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल है ना ये। अब मुझे बताओ इस वेरिएबल के अंदर कोई ये एज्यूम कैसे कर सकता है कि इससे स्प्लिटिंग हो रही होगी? क्योंकि सर वो ऊपर से ले रहे हैं ना डेटा से। हाँ डेटा तो ले रहा है, लेकिन देखो डेटा तो हाँ। यहाँ से ले रहा है ना, इससे ये कैसे पता कि उसमें स्प्लिटिंग हो रही है? तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये वाला काम करके दे देगा। चलो मैंने आपको डिटेल बता दिया। अब उसके बाद जो है हमने अगले लेवल के ऊपर इस स्क्रिप्ट के अंदर ये सारी कहानी जो है वो मेंशन की कि भाई मेरा डेटा जो है वो कहाँ से उठ के आएगा। मेरा डेटा जो है वो इस फोल्डर में पड़ा हुआ है और ये उसकी फाइल है। तो मेरे पास एक पाइथन की एक कमांड है os path join। वो क्या करता है कि इस फोल्डर को और इसको आपस में मिला देगा। मतलब वो क्या करेगा, इसके बराबर में ये स्लैश तो लगा हुआ है, इसके साथ वो इसको कॉनकेट कर देगा। कॉनकेट ठीक है। और जब वो कर देगा तो मेरे पास ये वेरिएबल में डेटा जमा हो जाएगा। मैं इस वेरिएबल के अंदर इसको रीड CSV pandas के अंदर कर रहा हूं। ये आप लोगों ने करा हुआ होगा, सही है। उसके बाद मैंने क्या किया, ड्रॉप NA कर दिया और ड्रॉप डुप्लीकेट कर दिया। अब यहाँ पर ये मत पूछ लेना कि यार ये ड्रॉप NA कैसे हो रहा है। ड्रॉप ना, ये अरे तो बता पता है, फिर सब पता है। ड्रॉप देगा और डुप्लीकेट वैल्यूज को भी कर देगा। अगर आप लोगों को ये पता है, pandas। हाँ बिल्कुल, ये आपको पता है तो फिर ये भी पता होगा कि ये क्या हो रहा है। यस सर। यस सर, ये भी पता है। वाई कॉलम के अंदर जहां जाओगे वो यस डाल देगा सर, ये जो मैंने बताया। सर जहाँ पर यस होगा, काउंट करो सबसे पहले तो ये इजाज को ना। सर जहाँ पर यस होगा वो सारा डेटा इसमें चले जाएगा एक क्लास के अंदर। तो वन क्लास में वो ट्रू और फॉल्स वो करेगा, स्टोर मुझे ये करवाएगा। बताओ कि ये वन क्लास है, ये क्या है? कोई डेटा फ्रेम है या कोई सीरीज है या कोई सिंगल स्केलर वेरिएबल है? क्या सर डेटा फ्रेम है सर, सीरीज डेटा फ्रेम है सर वेरिएबल है सर। वेरिएबल है सर, ये वेरिएबल है। क्या है वेरिएबल लिस्ट डेटा है? डेटा स्टोर है, एक वेरिएबल है, उसमें डेटा स्टोर होता जा रहा है। उसमें निकाल के जो हमारे पास डेटा है उसमें से निकाल के उस वेरिएबल स्टोर होता जा रहा है। इंडेक्स दे रहा है बेसिकली। मेरी बात सुन लो, मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये है कि देखो ये हमारे पास डेटा फ्रेम है, यहाँ पर बीच में नहीं बोलना, डेटा फ्रेम है, उसके अंदर एक कॉलम बना हुआ है वाई में जहां जहां पर यस होगा वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स, पूरे के पूरा रिकॉर्ड वो उठेंगे, सारे के सारे रिकॉर्ड, और वो इस वाले डेटा फ्रेम में आ जाएंगे। ये भी डेटा फ्रेम है और ये DF भी डेटा फ्रेम है, लेकिन इस डेटा फ्रेम के अंदर वो सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड्स होंगे, वो रोज होंगी जिसके अंदर वाई कॉलम के अंदर यस मौजूद है। ठीक है। और इसके अंदर ये वन क्लास के अंदर और जीरो क्लास के अंदर क्या होगा, नो मौजूद है। नो मौजूद होगा। मैंने वो सारा डेटा जो वाई जिसमें यस था वो एक अलग डेटा फ्रेम में डाल दिया और नो वाला अलग डेटा फ्रेम में डाल दिया। उसके बाद जो है इसके अलावा मैंने उनका काउंट भी पता कर लिया। काउंट पता करने के लिए आपके पास पता है कि आपको डेटा फ्रेम के अंदर शेप की कमांड होती है। शेप के अंदर 0 से आप नंबर ऑफ रोज पता कर सकते हैं और 1 से नंबर ऑफ कॉलम। तो मुझे नंबर ऑफ रोज चाहिए थे, वो मैंने पता कर लिए। उसके बाद जो है मैंने 0 to 1 रेशो, मैंने ये रेशो भी पता कर लिया कि भाई मैंने इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, 0 को 1 से डिवाइड किया तो मुझे एक रेशो पता लग गई। ये सिर्फ हमारे लिए इंफॉर्मेशन की तौर पर है, यानी मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल गई है कि हमारे पास 0 और 1 में कॉम्बिनेशन कितना है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 40 जो है, फॉर एग्जांपल 100 रिकॉर्ड्स हैं, उसमें से 40 जो है वो 0 है और 60 जो है वो 1 है, तो मेरे पास जो रेशो निकल के आएगी वो आएगी 0.6। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना फिर आगे निकलते हैं। सर सही है, Q2 का ये तो है ना, बिल्कुल जबरदस्त यार। अब मुझे ये बताओ कि ये क्या चीज हो रही है? ये एंटीवेयर फंक्शन लग रहा है सर, मैं बताऊं? बताओ। डेटा फ्रेम में जहां भी p डेज लिखा हुआ है 99 आ जाए 999 999 के बराबर है
तो फिर उसके बाद अगली कमांड चले। नहीं ऐसा अगली नहीं है कमांड भाई, क्या ये चले? रोज और कॉलम, ये ऐसा नहीं है ये सर। रोज और कॉलम डिफाइंड है भाई। सर ये टर्नरी ऑपरेटर है, जहाँ पे 99 मिलेगा वहाँ पे 1 कर देगा वरना 0 कर देगा। वरना 0 कर देगा। और कौन से वाले कॉलम में डाल देगा? इस वाले कॉलम में। नो प्रीवियस कॉन्टेक्ट। हाँ, नो प्रीवियस कॉन्टेक्ट के अंदर वो 1 कब डालेगा? जब यहाँ पे 99 है, वरना वो 0 डाल देगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवियस कॉन्टेक्ट जो है वो उसको नहीं मिला है या मिल गया है। यहाँ पे आगे आते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? बताओ इजाज, वरना तुम्हारा चैनल मैं बताता हूँ। जहाँ np where फंक्शन है और वो in1d के अंदर, यार सर ये तो where के अंदर दोबारा ये inld का फंक्शन लग रहा है सर। इसके अंदर कोई लॉजिक है, मैं गूगल करके पढ़ लूंगा सर ये क्या है। अच्छा मैं इसको in1d सर ये जहाँ पर उसको जॉब की वैल्यू स्टूडेंट, रिटायर्ड या अनएम्प्लॉयड होगा वहाँ पे वो 1 से रिप्लेस कर देगा और वरना 0 से कर देगा। नॉट वर्किंग जी, नॉट वर्किंग में डाल देगा वो। जी कासिम, आप कुछ कह रहे थे भाई? हाँ बिल्कुल, उन्होंने बहुत आसान इसको डिफाइन किया है। np.1d जो है ये 2 आपसे एरे लेता है, फर्स्ट एरे को दूसरे एरे में ढूंढता है और उसके अगेन ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये पहला वाला अगर np.in1d जो है ये जॉब के कॉलम से एक एक वैल्यू को मैच करेगा, क्या वो स्टूडेंट है, रिटायर्ड है या अनएम्प्लॉयड है, उसके अगेंस्ट ट्रू एंड फॉल्स आ जाएगा। अब जहां जहां ट्रू होगा उसके अगेंस्ट ये 1 कर देगा, अदरवाइज 0 कर देगा np.where के जरिए। तो ये यूं समझिए कि आपकी एक कमांड के अंदर पूरा लूप है, क्योंकि ये इतनी मर्तबा चलेगा जितनी मर्तबा ये जॉब के अंदर एरे मौजूद है। सही है? तो ये देखें, बड़ा जबरदस्त किस्म की 1 लाइनर है। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फ्रॉम scikit-learn सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब यहाँ पर जो है वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है वो हो रहा है, और उसके लिए मैंने ये वाला मेथड जो है वो फंक्शन जो है वो इंपोर्ट किया है, और उसके अंदर मैंने बताया है कि df drop y एक्सिस 1, यानी df के अंदर से जाकर, आपको याद होगा डेटा फ्रेम में ड्रॉप का एक मेथड होता था जो कॉलम ड्रॉप करने के लिए काम होता था। यस सर। सही है? वो यहाँ पे ड्रॉप कर देगा, y हटा देगा इसमें से, और उसके बाद जो है वो df y को अलग कर देगा। यानी इसको क्या क्या चाहिए? इसको चाहिए इनपुट, ये इनपुट हो गया, ये लेबल या आउटपुट हो गया, और टेस्ट का साइज इसने हमें वो बता दिया जो हमने बताया था, स्प्लिट रेशो, और रैंडम स्टेट जो है वो आपकी 0 है। सही है? यानी कि ये आपके डेटा में से रैंडमली जो है वो 30% डेटा पिक कर लेगा। ठीक है? और किस में डाल देगा? एक्स ट्रेन में, एक्स टेस्ट में, वाई ट्रेन में और वाई टेस्ट में। ये वाला फंक्शन जो है ये आपका scikit-learn का फंक्शन है जो ये वाला काम करके दे रहा है। इसमें कोई सवाल? नो सर। नो सर। ठीक है। अब उसके बाद जो है सर ये जो 30% था वो ट्रेन में जा रहा है, टेस्ट में जा रहा है? टेस्ट में जा रहा है। टेस्ट में है ना? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो, अच्छा वो भी जब जा रहा है, मैं जब जो है ये स्प्लिट रेशो 0.3 है। अच्छा, अब उसके बाद फ्रॉम scikit-learn कंपोज इंपोर्ट मेक कॉलम ट्रांसफर। अब क्या कर रहा है ये? स्टैंडर्ड स्केलर और 147। अब इसके अंदर ये क्या कर रहा है कि ये यहाँ पर कॉलम ट्रांसफर कर रहा है एज, ड्यूरेशन, कैंपेन, पी डेज, प्रीवियस, और इन सब के अंदर 1 हॉट कोडिंग जो है ये इनेबल कर रहा है। मतलब जहां जहां पे जो भी कुछ है उसकी जगह ये 1 हॉट कोडिंग करना शुरू कर देगा। ये हम शायद आपको याद होगा टेंसरफ्लो में जब हम Q2 में पढ़ रहे थे, तब भी हम पढ़ रहे थे कि आपका डेटा जो है वो अब जो एज जो है जो भी होगी उसको वो 0, 1 इस तरह कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। यहाँ तक कोई सवाल? कासिम भाई आपका इनपुट चाहिए यहाँ पर थोड़ा सा। बिल्कुल अनीस भाई, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। बाकी किसी को समझ में नहीं आया तो एतराज है तो बता दो। देखो आप लोग सब पुराने स्टूडेंट हैं, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी एहतराम नहीं किया जाएगा, डांट डपट होगी अगर उल्टे सीधे सवाल करोगे, लेकिन फिर भी करते रहो नीरज की तरह, ताकि कम से कम हमें फीडबैक होना चाहिए। ठीक है सर? ये वाला रिपीट कर दें सर। देखो हम कासिम भाई को बताएं कि किस तरह हमारे पास एज के अंदर 44 है तो उसको हम क्या करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड स्केलर करता क्या है। ये कॉलम्स को करता है नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, उसकी मुख्तलिफ टेक्निक है। जैसे एक टेक्निक थी x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। एक और तरीका होता है x माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय
मैक्सिमम माइनस मिनिमम उसी कॉलम का। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि कॉलम की वैल्यू को नॉर्मलाइज करती हैं। नॉर्मलाइज का मतलब है वो जो कॉलम, एक कॉलम की रेंज 1 से 10 तक है, दूसरे की 20,000 से 30 लाख के दरमियान। तो जब मैं इसको नॉर्मलाइज करता हूँ, उसका मतलब है सारी की सारी वैल्यू 0 और 1 या -1 और 0 के दरमियान, 1 के दरमियान आ जाती। तो ये फायदा है। तो जब न्यूरल नेटवर्क के कोई भी एल्गोरिथम हम लगाएंगे, उसके ऊपर जो वेट्स जनरेट होंगे वो मिनिमम जनरेट होंगे। तो इस वजह से नॉर्मलाइज हमें करना पड़ता है, अदरवाइज ये तो आपकी जो ट्रेनिंग सही है, अच्छी। ये तो Q2 की चीज है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि भाई जॉब जो है ना, वो जैसे मैरिटल स्टेटस है, वो मैरिड या अनमैरिड है या डाइवोर्स है, जो भी है, तो वो क्या करेगा, आप लोगों को ये Q2 में पढ़ाया गया था कि भाई मैरिड अनमैरिड जो है वो आपका मशीन लर्निंग समझ सका, इसको आपको कोई ना कोई नंबर देना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे कि मैरिड को 1 दे देंगे और अनमैरिड को 0 दे देंगे, डाइवोर्स को 2 दे देंगे। यहाँ पर फिर हमें वर्ड हॉट कोडिंग लगानी पड़ेगी, याद होगा आपको Q2 के अंदर, जिसके अंदर अगर हमारे पास 3 है तो हम क्या करेंगे, मैरिड को करेंगे 001 और अनमैरिड को करेंगे 010 और डाइवोर्स को करेंगे 100। अच्छा, ये बात याद आ रही है आप लोगों को? जी सर, याद है। कासिम भाई सही कह रहा हूँ ना मैं? डेफिनेटली अनीस भाई, सिंपल यानी होता है कि जो भी आपके लेबल्स हैं उनके रोज एंड कॉलम में लिखते हैं, और फिर जहां पे रोज एंड कॉलम के अंदर वो मैच होता है वहां पे 1 होता है, बाकी सब पे 0। ठीक है भाई, ये एक अप्रोच बता दिया कासिम भाई ने आपको दोबारा। और उसके बाद अब जो है ये प्री प्रोसेस के बाद ये आपका फिट का फंक्शन देखें आप, यहाँ पर चलना शुरू हो गया, ये ट्रेनिंग पे चल रहा है और ये प्री प्रोसेस जो है ये टेस्ट के ऊपर चल रहा है। और इसके बाद जो है ये आपको यहाँ पर आउटपुट जो है मिलना शुरू हो गया है। जब ये आपको आउटपुट मिल जाएगा तो ये इसको CSV में कन्वर्ट कर देगा, 2 CSV, और इसके बाद जो है ये आपका डेटा सेव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्क्रिप्ट है जो चलेगा, सही है। इस स्क्रिप्ट को मैं यहां पर आता हूं, मैंने जो ये वाला जो स्क्रिप्ट है वो यहां पर ये पूरे के पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया यहां से, देख रहे हो? ये वही वाला स्क्रिप्ट है जो मैंने वहां से उठाया। जी सर। 2 CSV तक मैंने यहां पर ले आया हूं, यानी मैं यहां पर इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, देख रहे हो? ये इंडेक्स, ये 2 CSV तक मैंने यहां से आपका ये कॉपी कर लिया, ये आपका पूरा के पूरा स्क्रिप्ट बन गया ना। सही। सिर्फ इसके अंदर अनीस भाई URL चेंज है जो कि आपकी डेटा सोर्स है जहां से डाउनलोड करते हैं। ठीक है, हाँ, इस स्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ URL वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है, दूसरी जगह से हम डेटा उठा के लेकर आ रहे हैं। अब ये वाला जो है ये मेरे पास मौजूद है। अब मैं यहाँ पर दोबारा कंसोल के ऊपर आ रहा हूँ। अच्छा, इसमें अंदर एक जो चीज थी, अगर आप मैं इसको कंसोल, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने जो है ना इसको इंडिविजुअली चला के देखा। आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो, ये नजर आ रहा है आप लोगों को स्क्रीन मेरी? तो मुझे स्क्रिप्ट बनाने से पहले मैंने क्या किया, कंसोल पे चला, कहाँ नजर आ रहा है स्क्रीन पे? जरा हाईलाइट करके बताएं सर। नहीं नजर, ये नीचे की तरफ, बिल्कुल ये नजर आ रहा है? तो जी सर, हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले जो है इन सबको जो है ना चला के देख लिया यहीं पर, देख रहे हो? ये मैंने देखो ये वाला चलाया सबसे पहले, फिर ये वाला चलाया, जाके जहां पर भी एरर आ जाए ना वहीं पे मैं रुक जाऊं। जब मेरे ये सारी चीजें चल गई, जो चलती रही, वो मैं यहाँ पर इसके अंदर प्री प्रोसेस के अंदर कॉपी करता रहा। तो मैंने 3 काम किए। पहले मैंने यहाँ से डेटा कॉपी किया, यहाँ पर कंसोल में लेकर आया, कंसोल पे चला के देखा, जब चल गया तो उसके बाद उसको कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पर प्री प्रोसेस के अंदर। तो इस तरह मेरी पूरी की पूरी ये मेरी एक 2 घंटे की मेहनत थी, जिसके जरिए ये मेरा पूरा स्क्रिप्ट बन गया। सही है, यहाँ तक कोई सवाल? माशाल्लाह सर, आज मजा आ रहा है क्लास का ना, जरा टाइट कोडिंग शूटिंग चल रही है, VIP माशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा, आप उसके बाद एक सवाल है सर, एक सवाल है, जब सेज मेकर इसको समझ कुछ नहीं आ रहा है। हेलो सर जी, क्वेश्चन करें सर। एक सवाल है, जब सेज मेकर के बारे में बता रहे थे तो आप कह रहे थे कि इसमें कोई कोडिंग नहीं करनी। हाँ, और यहाँ पे हम इतने ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो हो सकता है मैंने कुछ मिस किया हो। अच्छा, मैं इसका रिप्लाई करूंगा। इसमें बिल्कुल सही बात है। इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि इसमें कोडिंग नहीं करनी है आपको ना, मतलब ये चीजें
पहले से बनी हुई आप डेटा दे दें, इस तरह से स्क्रिप्ट बने हुए वही चला दें। लेकिन इसके अंदर ये भी एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपको जो है वो कोई कोड करके चलाना है, इसमें सारे ऑप्शंस आपको मिले हुए, मतलब आप चाहें तो कोड करके चला लें, चाहे तो बगैर कोड के चला लें। इसके अंदर अभी हम अगले वाले चैप्टर के अंदर ऑटो एमएल के नाम का जो ऑप्शन है चैप्टर 3 के अंदर, वो हम देखेंगे कि वो इस तरह की बहुत सारी चीजों को खुद ब खुद चला देगा, आपको ये कोडिंग की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम इस किताब को फॉलो कर रहे हैं, तो किताब वाले ने क्या किया है, डिफरेंट चीजें, जैसे उसने आपको लेबल भी कराए हैं, जबकि अभी हम जब एग्जाम्पल दे रहे हैं तो हम प्री लेबल्ड डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किताब को इसके हिसाब से हम फॉलो कर रहे हैं, मतलब एक तरह से, वरना हम आपको डायरेक्ट ऑटो एमएल पे भी लेके जा सकते थे। ठीक है, तो अभी जरा ये कंप्लीट हो जाए ना, तो फिर इसके ऊपर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर मैं कहाँ पे था, मैं यहाँ पर था। अब इसको हमें चलाना है, तो इसके लिए जो है मैंने यहाँ पर, अब मैं अपने कंसोल पे वापस आ जाऊंगा, और कंसोल के ऊपर जब मैंने ये सारी चीजें कर ली है, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और मैंने यहाँ पर ये इसको चलाने के बाद जो है वो मैं यहाँ पर और यहाँ पर मैंने इसको बताया कि मुझे साइकिट लर्न का जो प्रोसेसर है उसके अंदर क्या चीजें करनी है। ये जो है दैट इज रिलेटेड टू, सर इंस्टेंस टाइप चेंज नहीं करेंगे यहाँ पर? इंस्टेंस टाइप चलने देंगे ना, अभी तो थोड़ी फ्री रिसोर्सेज है ना। ठीक है, वैसे इसके जो है, इसकी जो कॉस्ट है, आपका सवाल बड़ा वैल्यूएबल है। जब आप सवाल करते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, उसके पीछे जो है इनसाइड होती है, बिल्कुल सही बात है। इसकी जो कॉस्ट है वो 0.53 पर आवर है। इसका मतलब है कि अगर आपने ये 2 घंटे तक चला लिया तो आपके जो है वो $1.2 जो है वो खर्च हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें अभी मैं आपका सवाल को मैं इसका जवाब दूंगा इसका, कि इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि मैं जितनी देर चलाऊंगा ना उतनी ही देर ये चलेगा। तो हो सकता है मेरा काम 5 मिनट में हो जाए, तो वो 5 मिनट जो है वो यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है वो मैं आगे थोड़ा जा रहा हूँ। सर इसके पीछे जो इंस्टेंस बना होगा वो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बना हुआ है? लिखा हुआ है ना मैंने, देखो इसके अंदर, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये M5 एक्स्ट्रा लार्ज, मशीन लर्निंग के लिए स्पेशली तौर पर। सर मैं तो करते हुए T3 पे ले आऊँ ना इसको? क्या कह रहे हो? मैं जब करूँ तो उसको T3 पे ले आऊँ? अभी तो मैंने यही वाला चला दिया ना, क्योंकि मैंने इसकी कॉस्ट देखी थी। इसकी जो कॉस्ट थी, कासिम ने मुझे बताई थी। कासिम कहाँ से बताई थी? यहीं से बताई थी, इनकी वेबसाइट पे, वहीं पे जाके जहाँ हाँ। ये कह रहा है कि भाई आपके पास ये 250 आवर ML T3 के हैं स्टॉर्स, और 250 आवर्स ये वो, और ML मीडियम 3। ठीक है, लेकिन आपकी बात सही है कि मैं जो हूँ इसको ML T3 मीडियम के ऊपर लेकर आ जाता हूँ। सही है ना कासिम? सही। सर ये इंस्टेंस जब आप करेंगे तो मतलब हमारे वो आवर्स यूज होना शुरू हो जाएंगे? हाँ, आवर्स बिल्कुल यूज होना शुरू हो जाएंगे। मैं इसको देखो ML T3 मीडियम के ऊपर लेकर आ गया हूँ। किताब के अंदर था, किताब पे था बड़ा फास्ट, 5 मिनट में हो गया था सारा। अब इसको मैं इस पे करके देखता हूँ ताकि पता लगे कि यार कितना डिफरेंस आया है। सही है, अच्छा। अब इसके अंदर जो एक मसला है, बड़ा अच्छा ये एरर आ गया, और वो ये है कि इसके अंदर जो ना ये जो कमांड लाइन जो है उसको जरा देख लीजिएगा। अक्सर इस तरह के एरर आते हैं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि किताब के अंदर वो 2 लाइनों में होता है, वो 1 लाइन में होता है। सही है, तो मैं इसको ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट लेकर नहीं आ रहा हूँ, बल्कि पहले जो है मैं इसको अपनी इस आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने तो पहले क्या किया था, टेक्स्ट एडिटर में डाल दिया था, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, मतलब दिखाने के लिए, ताकि आप लोग देख भी सके, मैंने इसको यहाँ पर लाकर कॉपी किया यहाँ पर। सही है, और उसके बाद क्योंकि किताब के अंदर ये 2 पेज के ऊपर है, और उसके बाद मैंने इसको ये किया। सही है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसके अंदर से सर एक ब्रैकेट रह गया, एक ब्रैकेट रह गया नीचे। चलो इसको लगा देंगे ना, आखिरी में याद रखना, ये मैंने लगा दिया। सही है, अब मैंने यहाँ पर ये साइकिट लर्न किया, लर्न इसको मैं यहाँ से जो और इसमें से ये चीज भी हटा रहा हूँ।
सही है भाई? अच्छा, ये जो है अभी हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है शुरू में, हमें लगता है हम सिर्फ कॉपी पेस्ट ही कर सकेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमें ये इनकी चीजें कहानी समझ में आने लगती है ना, कि ये जो ये आखिर में देखा जाए तो ये साइकिड लर्न का प्रोसेस है जो रन हो रहा है। इसके अंदर ये पैरामीटर, इसका नाम है कोड, इसके अंदर एक दूसरा पैरामीटर है उसका नाम है इनपुट्स। इनपुट्स के अंदर मैं एरे दे रहा हूँ, ठीक है। एरे के अंदर जो है मैं प्रोसेस इनपुट के अंदर सोर्स बता रहा हूँ कि मेरा इनपुट डेटा जो है वो कौन सा है, और डेस्टिनेशन बता रहा हूँ कि मुझे डेटा का आउटपुट कहाँ पे चाहिए, मतलब वो जो सोर्स जो है वो डेटा कहाँ मौजूद है और उसका नाम क्या है, ठीक है। आउटपुट के अंदर जो है मैं बता रहा हूँ प्रोसेस आउटपुट, और उसके अंदर भी मैं दो चीजें बता रहा हूँ, सोर्स बता रहा हूँ कि वो डेटा कहाँ पर है और उसका नाम क्या रखना है। प्रोसेस आउटपुट के अंदर मैंने यहाँ पर प्रोसेस आउटपुट 2 मरतबा आ गया, हाँ टेस्ट है ना, टेस्ट जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ गया, और प्रोसेस आउटपुट का डेटा यहाँ पर टेस्ट का डेटा है, और यहाँ पर आर्गुमेंट मैंने दे दिया कि ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट रेशियो जो है वो 0.02 है, वहां पे मैंने 0.03 लिखा था, सही है। 4 लिखा था, अब मैं इसको 4 लिखा था, 4 है 3 है जो भी है। अब मैं इसको कंसोल पे चला के देखता हूँ, होपफुली कि ये चलना शुरू हो जाए। अब ये देख रहे हैं ये बारीक से ये डॉट नजर आ रहा है आप लोगों को, ये एक डॉट मेरे कर्सर के पास, यस सर, ठीक है। ये जो है ये डॉट जो है वो इस चीज की इंडिकेटर है कि मेरा काम हो रहा है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ भागा भागा, और मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ प्रोसेसिंग के अंदर प्रोसेसिंग जॉब्स। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है जब ये मेरा किताब वाला ऑप्शन था एक्स्ट्रा लार्ज वाला, तो देखो ये 4 मिनट के अंदर आखिरी में कंप्लीट हो गया था, और लेकिन ये 4 मरतबा फेल भी हुआ है, यानी 12 मिनट मैंने आप लोगों की खातिर लगाए। अब जो है ये चलना शुरू हो गया है। अब ये देखते हैं कि ये सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। सर ये आपने सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये आपने फाइल का नाम दिया हुआ processing.py, ठीक है, लेकिन वहां पर कुछ है नहीं, फाइल के अंदर खाली थी मेरे ख्याल से वो। नहीं वो फाइल है ना इसमें, ये देखो ना ये सब फाइल। हाँ लेकिन यहाँ पे ऊपर, अच्छा गुड, ठीक है सर, ओके। वो मैं असल में नीचे चला गया था बहुत ज्यादा, इसलिए आपको लग रहा होगा ये फाइल है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैंने ये पूरी ये जो सारी कहानी थी ये मैंने छाप दी थी, और मेरे पास जो है वो आखिरी में इस तरह का कोई रिजल्ट आने की तवक्का है। और सर इसमें फॉर्मेटिंग के कोई टूल्स मौजूद हैं इस स्टूडियो में या क्या? कौन सी फॉर्मेटिंग? ये अभी जैसे आप कॉपी पेस्ट कर रहे थे, फिर इसको मैनुअली आपको फॉर्मेट करना पड़ा ताकि वो कमांड्स वगैरह। लाइन टर्मिनेटर का मसला है, लाइन टर्मिनेटर का मसला है, लेकिन बाकी जो है फॉर्मेटिंग के टूल जो है वो आपके पास मौजूद है, सही है। यानी कि ये टैब वैब आप सब दे सकते हैं। आप ये देखे ना नहीं, अब ये मैंने कैसे बनाई, किसी ने सवाल नहीं पूछा, ये मैं यहाँ पे असल में फाइल में गया, नया गया, और मैंने इसको बोला मुझे टेक्स्ट फाइल चाहिए, ठीक है। और टेक्स्ट फाइल के बाद मैंने इसका रीनेम किया, और रीनेम करने के बाद इसका नाम मैंने py इसका नाम कर दिया, दैट्स इट, सही है। तो जब मैं इसका .py रख दूंगा तो ये इसके अंदर इसने सिंटैक्स कलरिंग शुरू कर दी। कंसोल के ऊपर देखें ये काफी आगे तक जा चुका है। जब तक ये डॉट डॉट बने हुए नजर आ रहे हैं, हमारी जो है वो जिंदगी आसान है। जैसे ही डॉट डॉट आने बंद होंगे तो आपके पास एरर आना शुरू हो जाएगा, और जिस तरह ये एरर आना शुरू हो जाएंगे आपकी जिंदगी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाएगी। सर बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। हाँ ये देखिए अभी 2 मिनट हो गए इसको, ये इन प्रोसेस जो है वो चल रहा है। इसके अंदर मैं क्लिक करके इसको और आगे भी जा सकता हूँ, देख सकता हूँ कि भाई इसके अंदर क्या है। क्या आखिर के अंदर व्यू लॉग्स भी है।
हाँ बोलो। सर एक सवाल है कि इसमें जैसे हमने साइकिट लर्न पे जाके साइकिट लर्न के प्रोसेसर डॉट प्रोसेसर करके उसके अंदर सारी चीज़ें बताई इंस्टेंस वगैरह, इस तरह अगर हम टेंसरफ्लो में करना चाहें तो उसमें भी इसी तरह से होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप किताब में से कोड उठाएं, ठीक है, अपने नाम का अकाउंट जो है वो बना हुआ होगा, आप किताब में से कोड उठाएं और किताब में से कोड उठाने के बाद उसको भी इसी तरह से आप चला दें। ठीक है सही है। जब आप इसको चलाएंगे, आप इसको देखें कि एक तो ये है कि इसमें जो आपको चीज याद रखनी है, जैसे यहाँ पर जो है ये मैं लॉग स्ट्रीम है, मैट्रिक्स सब्सक्रिप्शन फिल्टर है, अभी लॉग जो है वो शायद जनरेट नहीं हुई है। सर ये प्री प्रोसेसिंग डॉट पाई वाली फाइल भी आप शेयर कर दीजिएगा। यार कॉपी पेस्ट नहीं करोगे वहां से जैसे मैंने किया? नो मेहनत। सर आपने किया हुआ है सर, हमारा टाइम बच जाएगा, हम इसको और लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे। नहीं यार, ये प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉपी पेस्ट आप लोग करें ताकि आपको याद हो। सर मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ बोले। सर ये कॉपी पेस्ट करना चाहिए सर, जब मैं इसको लिखने बैठूं तो सर मेरे को तो फिर समझ नहीं आता लिखूं कैसे, तो सर इसके लिए कोई टेक्निक बताएं कि कोड अगर मैं लिखना चाहूं तो सर मेरे से लिखा नहीं जाता है। देखो कोड नॉर्मली तौर पर फ्रैंकली स्पीकिंग कोड जो है वो बहुत ही कम लोग लिख रहे होते हैं। मतलब मैं भी अगर कोई अपनी कोडिंग कर रहा होता हूँ तो उसमें से जो है वो 30% कोडिंग कॉपी पेस्ट ही होती है। मतलब मैं सोचता हूँ कि यार ये काम कैसे होगा, मैं जाता हूँ इंटरनेट पे सर्च करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, वेरिएबल के नाम चेंज कर देता हूँ, यही चल रहा होता है ना। मतलब मिसाल के तौर पर मुझे जो है वो अगर दूसरी बात ये है कि ये वाले जो कोड अगर आपने देखे, ये वाले कोड आपको शायद नए लग रहे हैं लेकिन ये नए हैं नहीं, ये हम Q2 में ये सारे कोड हम पढ़ चुके हैं। बस फर्क ये था कि Q2 में जब हम ये कोड पढ़ रहे होते थे तो हम जुपिटर नोटबुक चला रहे होते थे, याद है आप लोगों को? यहाँ पर हमने क्या किया है कि जुपिटर की नोटबुक जो है, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये जो जुपिटर की नोटबुक की है ना, मैंने क्या किया, कॉपी कर करके खत्म नहीं करी। जुपिटर की नोटबुक जो है ना वो यहाँ पर हो रही है, बस खत्म कर रहे हैं। जैसे ही मेरे कंसोल के अंदर ये चलना शुरू हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, 5 मिनट हो गए। अगर ये एक्स्ट्रा लार्ज होता तो ये अभी कंप्लीट हो चुका होता। सही है। तो क्लास अब हम यहाँ पर रोक रहे हैं। अब आपने ये स्क्रिप्ट चला लिया, चलाने के बाद जो है आपके पास ये सब चीजें आ जाएंगी इस तरह की, और आपके पास ये यहाँ पे गौर से देखिएगा, क्लाउड वॉच पे जाइएगा, लॉग ग्रुप्स पे जाइएगा और AWS SageMaker के अंदर जॉब प्रोसेसिंग में जाएंगे तो आपको इस तरह की लॉग भी नजर आएगी। ओके सर। ठीक है, उसके बाद जो है ये वाले कोड जो है आप लोग चला के देखिएगा और ये वाला डेटा आप लोग डाउनलोड करके देखिए। मतलब ये वाले जो स्टेप्स हैं, स्टेप 4, 5, ठीक है। अब इसमें देखो ये भी है कि यहाँ तक आप करके देखिएगा, देखें कितना हो जाता है। नहीं होगा तो हम जो है वो अपनी क्लास जो है वो यहीं से शुरू करेंगे, हाँ यहीं से रिवाइज करेंगे। जिसका बार-बार अकाउंट बनाना सीख रहे थे, अब हम ये दोबारा से सही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। मैम क्या नाम है उसका, यूलिया। अल्लाह हाफिज़ सर एक लास्ट मैं सवाल है। रुका हूँ जब तक ये कंप्लीट हो जाए। तो सर मैं जैसे भी ही ये इधर ही हूँ कंप्लीट जब तक होगा ये मैं भी कंप्लीट छोड़ के होगा। चला जाऊंगा क्लास। अगर आप लोग ड्रॉप ऑफ करना चाहें क्लास तो आप ड्रॉप ऑफ करके जा सकते हैं। सर एक सवाल है आपसे। हम्म। सर हमें कॉपी पेस्ट की जो हमारी स्किल है सर, इसको हमें अच्छा करना चाहिए या फिर सर जो लिखने की हमारी जैसे प्रैक्टिस है इसको करना चाहिए, ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए? इसको नेचुरल छोड़ दो, जहाँ पे जरूरत होगी वो खुद ब खुद ही चीजें ऐड हो जाएंगी। जहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है वहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, जहाँ पे चीजें चेंज करनी है वहाँ पे चीजें चेंज हो जाएंगी। सर मीनवाइल जब तक ये लोड हो रहा है, आप वो बिलिंग का बता रहे थे, आप उसको कंप्लीट कर लें ताकि हम लोग बिलिंग का मैंने आप लोगों को शायद बताया था कि साइन आउट ही हो गया इसमें। कहा था मैं, बिलिंग के अंदर था जी। जितनी भी चीजें हम S3 वगैरह बनाते हैं
ये देखो जनवरी में अंदर जो है ना मैंने $0.16 जो है वो खर्च किए। उसकी वजह ये है कि मैंने जो है ना ये S3 वगैरह बनाया, वही सब बता रहे हैं ना। EC2 के ऊपर मैंने $14 इस्तेमाल किए हैं। बजट जो है वो उसका 0 था, जो भी था। अच्छा, तो मुझे क्या करना था यहाँ पर, बजटिंग करनी है ना। बजटिंग की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर है। मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, क्रिएट बजट। तो यहाँ मैं क्रिएट बजट कर रहा हूँ। जब मैं क्रिएट बजट करूंगा तो कॉस्ट बजट है, यूजेज बजट है और रिजर्वेशन बजट है। कौन सा बजट आपको चाहिए? यूजेज भी हो सकता है कि भाई अब आपके 250 आवर्स खत्म हो जाए तो वो आप करने, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप यहाँ पर लिखेंगे कि कॉस्ट बजट है आपका, आप यहाँ पर सेव में जाएंगे, यहाँ पर आप बस बताएंगे कि रिस्ट्रिक्ट भाई करना है इसको कि एक पर्टिकुलर डॉलर से ज्यादा ना स्पेंड हो जाए बस। हाँ, लेकिन ये स्पेंड से होने से हाँ बिल्कुल। तो ये जो है ये मंथली बजट की प्लानिंग है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करो तो ये सब चीज़ें आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। मैंने भी अभी तक बहुत अच्छी बजटिंग नहीं की थी, जैसे मैं कॉस्ट वगैरह के हिसाब से। तो इसमें भी देखो मेरे पास भी डॉलर में पैसे आने शुरू हो चुके हैं अभी तक ना। $16 मेरे ऊपर आ गए, क्योंकि मैंने इसमें एक दो जो है ना वो सर्विसेज जो डाली थी। तो थोड़ा सा इंटरनेट के ऊपर सर्च करो। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग वगैरह के अंदर बजटिंग वगैरह सब कुछ दी हुई है। हाँ तो सर वो आप ट्रेनिंग सेशन के स्टार्ट में आपने बताया ट्रेनिंग के बारे में, उसका लिंक तो ये देखो कंप्लीट हो गया, 9 मिनट में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और हम यहाँ पर पहुंच गए हैं रिसीव्ड आर्गुमेंट्स वगैरह पर। तो अब आगे की चीजें जो है वो आप लोग कर ले, वरना हम अगली क्लास के अंदर यहीं से स्टार्ट करा देंगे। सही है, बस सेट हो गया सर। ये कर थैंक्स, अल्लाह हाफिज सर। ओके, अल्लाह हाफिज। और कोई सवाल नहीं है? अल्लाह हाफिज। यानीस भाई फिर हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके यार, थैंक यू कासिम, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।